हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बाइनरी सर्च को। पूरे बाइनरी सर्च को हम कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बाइनरी सर्च के एप्लीकेशंस देखेंगे, जो बाइनरी सर्च ऑन आंसर का कंसेप्ट है वो देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपका बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगा। मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा जहाँ से जाके आप बाइनरी सर्च को प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर लेवल जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको जॉब चाहिए, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपको जॉब स्विच करना है, तो आप हमारे 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो। हम लोग ऑलरेडी 1,500 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में फॉर इंटर्नशिप्स, एंट्री लेवल जॉब्स, फ्रेशर जॉब्स एज वेल एज जॉब स्विच। तो ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट्स आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको जुड़ना है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो आप नीचे दिए हुए पहले लिंक को जाके चेकआउट करो कि व्हाट इज़ मेंटरशिप प्रोग्राम। आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे जाके आप सब चीज़ चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से चेकआउट करने के बाद अगर आपको कॉल पे बात करना है, आप रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करो। अगर आपको व्हाट्सएप पे पहले बात करना है, टेक्स्ट करना है, तो आप मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आके सवाल पूछना है, क्वेरीज है जितने भी, तो आप उसके नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी हमसे बातचीत कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द मेंटरशिप प्रोग्राम में। ओके, तो बेसिक बाइनरी सर्च क्या होता है। लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स है, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास ये नंबर्स है कुछ कुछ। ओके, आप इसको और भी कुछ नंबर डाल सकते हो, 19 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो ये बेसिकली मैं देख रहा हूँ सॉर्टेड ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बेसिकली। अच्छा, मुझे अगर कोई पूछे कि इसमें 5 कहाँ पे प्रेजेंट है, किस वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 5 कहाँ पे प्रेजेंट है, किस वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ये तो हो गया मेरा जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ इंडेक्स, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ। अगर ये सारे नंबर्स अरे में स्टोर्ड है तो इंडेक्स वाइज ऐसा रहेगा, राइट। तो 5 किस इंडेक्स पे स्टोर है, फोर्थ इंडेक्स पे 5 स्टोर्ड है। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ, फोर्थ वाले इंडेक्स पे 5 का जो आपने वैल्यू बोला था वो स्टोर्ड है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक एक करके देख रहा हूँ, राइट। मैं जीरो पे गया, यहाँ पे क्या 5 स्टोर्ड है, नहीं, यहाँ पे तो 1 स्टोर्ड है, ठीक है चलो। 1 इंडेक्स पे गया, यहाँ पे क्या 5 स्टोर्ड है, नहीं, यहाँ पे तो 2 स्टोर्ड है, ठीक है चलो। सेकंड इंडेक्स पे गया, यहाँ पे क्या 5 स्टोर्ड है, नहीं, यहाँ पे तो 3 स्टोर्ड है, ठीक है चलो। थर्ड वाले इंडेक्स पे जाओ, क्या यहाँ पे 5 स्टोर्ड है, नहीं, यहाँ पे तो 4 स्टोर्ड है। अच्छा, फोर्थ वाले इंडेक्स पे जाओ, क्या यहाँ पे 5 स्टोर्ड है, हाँ, यहाँ पे 5 स्टोर्ड है। तो फोर्थ वाला इंडेक्स पे मेरा 5 स्टोर्ड है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मैं लीनियर सर्च कर रहा हूँ, एक को देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ है या नहीं है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ है या नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ है या नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ है या नहीं है, 5 है या नहीं है, नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। फिर देख रहा हूँ है या नहीं है, हाँ 5 है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिकली लीनियर सर्च, यहाँ पे बिग O ऑफ n का टाइम कम्प्लेक्सिटी है। इस चीज़ को और ऑप्टिमाइज कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसको बाइनरी सर्च से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो जिनको बाइनरी सर्च नहीं पता है उनके लिए ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है। सो बाइनरी सर्च में होता क्या है, ये तो सबसे पहली चीज़, सबसे जो बेसिक रूल है, वो ये है कि जो नंबर्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, बट ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। सॉर्टेड ना भी हो सकता है, उसमें भी हम लोग बाइनरी सर्च कर सकते हैं, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे हम लोग वो सारी चीज़ें। बट फिलहाल के लिए मान के चल लो, अगर सॉर्टेड है आपका अरे या फिर आपका वेक्टर, कुछ भी आप ले रहे हो, अगर वो सॉर्टेड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में, तब आप उसमें बाइनरी सर्च कर सकते हो। ये बेसिक रूल है, ठीक है। ये होगा ही होगा, ये कंपलसरी है, ये होगा ही होगा। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे अगर मेरा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है मेरा टारगेट। क्या था मेरा टारगेट था 5। ये 5 ढूंढ के बताओ 5 किस वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है, पहले तो एक ना आप इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 से लेके 8 इंडेक्स है। तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ये, ठीक है। अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका सर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये है आपका बेसिकली स्टार्ट।
और आपका एंड क्या है, एंडिंग पॉइंट है अरे का स्टार्ट, सॉरी अरे का एंड जो है वो आपका सर्च का भी एंडिंग पॉइंट है। तो बेसिकली ये आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका एंड हो गया। मिडिल पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट इज बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई टू, ठीक है। मिडिल पॉइंट इज बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई टू। सो बेसिकली स्टार्ट मेरा क्या है, स्टार्ट है मेरा 0, एंड मेरा क्या है, एंड है मेरा 8 माइनस स्टार्ट, स्टार्ट है 0 बाई टू, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 प्लस 8 बाई टू मतलब 0 प्लस 4 विच इज बेसिकली 4। तो फोर्थ जो इंडेक्स है वो मेरा मिड पॉइंट है। तो ये जो है ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। ये जो फोर्थ इंडेक्स है ये मेरा मिड पॉइंट है, मतलब मेरा मिडिल एलिमेंट कौन सा है, मेरा मिडिल एलिमेंट है ये 5। ओके, सो बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो भी आपका रेंज है, सर्चिंग रेंज है, ठीक है। मेरा सर्चिंग रेंज अभी क्या है, मेरा सर्चिंग रेंज है स्टार्ट टू एंड, ये मेरा सर्चिंग रेंज है, ये स्टार्ट टू एंड मेरा सर्चिंग रेंज है। इसका मिडिल कौन है, इस रेंज का मिडिल है ये 4, फोर्थ इंडेक्स जहां पे खड़ा है मेरा 5, ठीक है। सो मेरा जो सर्च होगा वो सबसे पहले मिड पे जाके रहेगा, ठीक है। कि ये जो मिडिल वाला वैल्यू है ये चेक करो सबसे पहले, तो मिडिल वाला जो वैल्यू है ये चेक करो सबसे पहले। तो मिडिल वाला जो वैल्यू है वो तो 4 ही है, डायरेक्ट 4 है, राइट, मिडिल वाला वैल्यू। तो यहाँ पे तो हमें टारगेट डायरेक्ट ही मिल गया है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दूसरे कुछ नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, 2, 5, लेट्स से 6, लेट्स से 9, लेट्स से 11, लेट्स से 13, लेट्स से 17, लेट्स से 19, फिर 21, ठीक है। ये भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, राइट। तो इंडेक्सिंग में एक बार लिख देता हूँ, ये जीरोथ इंडेक्स, ये जीरोथ इंडेक्स है मेरा, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये जीरोथ इंडेक्स, मतलब स्टार्ट ऑफ द एरे मेरा ऑलवेज इनिशियल पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड ऑफ द एरे मेरा ऑलवेज इनिशियल पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट होगा सर्च का, ठीक है। मेरा सर्च रेंज क्या है, स्टार्ट टू एंड मेरा सर्च रेंज है। अब इस सर्च रेंज का मिड क्या है, मिड लिखने का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। मिड लिखने का फॉर्मूला ये है। तो स्टार्ट क्या है मेरा, जीरोथ इंडेक्स, फिर एंड क्या है मेरा, यहाँ पे एंड है मेरा 8 माइनस 0 बाई 2, ठीक है। एंड माइनस स्टार्ट बाई 2 क्या है, 8 माइनस 0 बाई 2, तो ये क्या होगा, 0 प्लस 4, यहाँ पे 4 आएगा, 8 बाई 2 तो 4 होगा ना, तो 0 प्लस 4 इज 4। तो 4 जो है ये मेरा मिड है, फोर्थ इंडेक्स जो है ये मेरा मिड पॉइंट है। तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन खड़ा है, 11 खड़ा है। लेट से मुझे फाइंड करना है 17, ठीक है, मुझे फाइंड करना है 17, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट में कौन खड़ा है, 11 खड़ा है, राइट। मिडिल पॉइंट पे कौन खड़ा है, 11 खड़ा है। अब एक बात बोलो, ये जो है अरे ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाएगा। मेरा जो मिडिल एलिमेंट है, मतलब मेरा जो करंट मैं देख रहा हूँ जिसके साथ कि ये 17 है या नहीं, वो क्या है, 11 है, ठीक है। 11 के साथ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये 17 है, नहीं है 17। अब एक बात बोलो, थोड़ा सोच के बताओ, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, अरे मतलब लेफ्ट टू राइट नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, मैं अभी 11 पे खड़ा हूँ, 17 किस साइड को रहेगा, 11 के लेफ्ट साइड को रहेगा या फिर 11 के राइट साइड को रहेगा, सोच के बताओ। अगर मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अरे मैं 11 पे खड़ा हूँ, तो 17 किस साइड को रहेगा, लेफ्ट को रहेगा या राइट को रहेगा। 11 के लेफ्ट में तो हमेशा 11 से छोटे नंबर होंगे, 11 के लेफ्ट में तो 11 से हमेशा छोटे नंबर होंगे, 11 के राइट में 11 से बड़े नंबर होंगे, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इस रेंज में वापस से सर्च करने का कोई फायदा है, यहाँ पे क्या तुम्हें अपना 17 मिलने वाला है, नहीं, बिकॉज सारे नंबर तो 11 से छोटे हैं, मेरे को 17 चाहिए जो कि 11 से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला रेंज मैं पूरा कैंसिल कर दूंगा, मेरे को दिखना ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, 11 के राइट साइड को न्यू रेंज बना लो, 11 के राइट साइड को न्यू रेंज बना लो। तो 11 के राइट साइड में
क्या क्या है, 13, 17, 19, 21। तो अब इस न्यू रेंज का मैं थोड़ा सा दूसरे इंक से बनाता हूँ। ये जो न्यू रेंज है, ये जो न्यू रेंज है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? न्यू रेंज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 13। ये है स्टार्ट पॉइंट न्यू रेंज का। और एंडिंग पॉइंट क्या है? 21। 21 है एंडिंग पॉइंट न्यू रेंज का। ठीक है, तो मिडिल क्या होगा? मिड इक्वल्स टू अगेन स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो ये क्या होगा? कौन सा है? स्टार्ट क्या है? फिफ्थ इंडेक्स 5 लिखो, प्लस एंड क्या है? 8 इंडेक्स 8 लिखो, 8 माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट 8 माइनस 5 बाई 2 होगा यहाँ पे। तो ये कितना बनता है? 5 प्लस 8 माइनस 5 कितना? 3, 3 बाई 2। ये क्या होगा? इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन करो तो 5 प्लस 1 आएगा विच इज बेसिकली 6। तो सिक्स्थ इंडेक्स जो है ये मेरा मिड है इस न्यू रेंज का। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स जो है ये मेरा मिड है इस न्यू रेंज का। सिक्स्थ इंडेक्स में कौन खड़ा है? सिक्स्थ इंडेक्स में खड़ा है 17। क्या ये वाला 17 मेरे टारगेट 17 के बराबर है? यस, ये वाला 17 मेरे टारगेट 17 के बराबर है। तो मुझे मिल चुका है कि 17 किस इंडेक्स पे है, जो कि है मेरा मिड वाला इंडेक्स, दैट इज 6। तो मेरा मिड आंसर होगा मेरा, मतलब 6 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास अगर एक सॉर्टेड रेंज है, एक सॉर्टेड रेंज है, हम लोग उस सॉर्टेड रेंज के मिडल में जा रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं क्या ये टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तो बढ़िया, ये मिड जो है यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये जो भी इंडेक्स है वो तो मिड ही देख रहा है ना, मिड ही देख पा रहा है किस इंडेक्स पे है ये। तो मिड मेरा आंसर होगा, मतलब ये वाला पर्टिकुलर इंडेक्स मेरा आंसर होगा। अगर ये जो वैल्यू है, टारगेट मेरा इस वैल्यू से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट में जाके कोई फायदा नहीं, बिकॉज इसके लेफ्ट में सारे के सारे एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे। तो मुझे जाना किस साइड को? इसके राइट में जाना है। ठीक है, बिकॉज राइट में सारे के सारे एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे और टारगेट भी मेरा इससे बड़ा है, तो मैं राइट में जाऊंगा। अगेन मेरा न्यू रेंज ये वाला होगा, इस पे मैं वापस से मिडिल ढूंढूंगा, फिर देखूंगा ये वाला जो है एलिमेंट ये टारगेट के साथ सेम है या नहीं। अगर टारगेट के साथ सेम है, अच्छा बढ़िया, मेरा आंसर आ गया, मिड मेरा आंसर होगा, न्यू वाला जो मिड है। अगर टारगेट के साथ मैच नहीं खा रहा है तो मेरे को देखना पड़ेगा ये जो एलिमेंट है इससे टारगेट बड़ा है या छोटा है। अगर टारगेट इससे छोटा है तो किधर रहेगा? इस साइड को रहेगा। टारगेट से टारगेट अगर इससे छोटा है, टारगेट अगर इससे छोटा है तो टारगेट किस साइड को रहेगा? इसके लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में इससे छोटे नंबर्स हैं। अगर टारगेट इससे बड़ा है तो इसके राइट साइड में रहेगा, बिकॉज राइट में इससे बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा। मैं एक फाइनल एग्जांपल आपको देता हूं ताकि फुल कंफ्यूजन दूर हो जाए, अगर कोई कंफ्यूज है अभी भी तो। लेट्स से बहुत बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 25, 31, 57, 98, 101। ठीक है, इतना बड़ा नंबर हमने लिया है। लेट्स से हमारा जो टारगेट है वो है 31। ठीक है, टारगेट जो है, टारगेट इक्वल्स टू 31। ठीक है, तो मेरा स्टार्ट क्या है? पहले तो इंडेक्स बना लेते हैं। ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ये फिफ्थ इंडेक्स, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th। ठीक है, इंडेक्स बना लिया। अच्छा, तो मेरा स्टार्ट क्या है? ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है? ये है। एरे का जो स्टार्ट है वो मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है सर्च रेंज का। एरे का जो एंड है वो मेरा इनिशियल एंडिंग पॉइंट है सर्च रेंज का। तो मेरा सर्च रेंज क्या है? स्टार्ट टू एंड। अब इस सर्च रेंज में मिड कौन है? मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो स्टार्ट क्या है? 0, एंड क्या है? 12 माइनस 0 बाई 2 विच इज बेसिकली 6। तो 6 जो इंडेक्स है ये मेरा मिड पॉइंट है। तो ये जो 6 इंडेक्स है ये मेरा
मिड पॉइंट है। तो 6 इंडेक्स पे कौन है? 17 है। क्या ये 17 मेरे टारगेट के बराबर है? नहीं है। टारगेट क्या 17 से बड़ा है? हाँ। तो मेरा सर्च रेंज, नेक्स्ट सर्च रेंज क्या होगा? क्या मेरा नेक्स्ट सर्च रेंज ये वाला होगा? नहीं, ये तो सारे के सारे 17 से छोटे हैं। अगर 17 ही मेरा टारगेट से छोटा है, अगर 17 ही मेरा टारगेट से छोटा है, तो 17 के लेफ्ट में तो 17 से भी छोटे नंबर होंगे, तो वो टारगेट के बराबर कैसे हो सकता है? राइट। तो ये तो मेरा सर्च रेंज होगा ही नहीं। तो मेरा सर्च रेंज क्या होगा? नेक्स्ट सर्च रेंज, न्यू सर्च रेंज ये वाला होगा, बिकॉज ये सारे के सारे नंबर 17 से बड़े हैं, मेरा टारगेट भी 17 से बड़ा है, तो मेरा जो टारगेट है वो इसी रेंज में रह सकता है। ठीक है, ओके। तो मेरा जो न्यू रेंज है वो क्या है? मेरा जो न्यू रेंज है वो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस न्यू रेंज का, और ये एंडिंग पॉइंट है उस न्यू रेंज का। अच्छा, मिडल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मिडल क्या है? मिड इक्वल्स टू अगेन स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो स्टार्ट क्या है? 7, एंड क्या है? 12, 12 माइनस 7 बाई 2। तो ये क्या होगा? 7 प्लस 5 बाई 2। 5 बाई 2 इंटीजर में, इंटीजर डिवीजन कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये कितना होगा? 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो 9th इंडेक्स पे जाओ। ठीक है, 9th इंडेक्स पे जाओ। यहाँ पे ये मेरा मिडिल है, मैं चेक करूंगा मिडिल पे कौन है? 31 है। क्या ये मेरे टारगेट के बराबर है? हाँ, ये जो 31 है ये मेरे टारगेट के बराबर है। तो मेरे को मिल चुका है कि ये टारगेट किस वाले इंडेक्स पे खड़ा है। ये जो टारगेट है ये मिड इंडेक्स मतलब 9th इंडेक्स पे खड़ा है। ठीक है, तो मेरा 9 आंसर होगा। लेट्स से मेरा जो टारगेट है, लेट्स से मेरा जो टारगेट है वो है 35। ठीक है, मेरा जो टारगेट है वो है 35। इंस्टेड ऑफ 31 माई टारगेट इज, सॉरी, इंस्टेड ऑफ 31 माई टारगेट इज 25। ठीक है, मान के चल लो। सो यहाँ पे मिड जब आया 17 में देख रहा हूँ, तो 17 तो 25 के बराबर है नहीं, और 17 के लेफ्ट साइड में भी 17 से सारे छोटे नंबर है, तो 25 तो हो नहीं सकता। तो ये तो कैंसिल है ही। 17 के राइट में जा रहा हूँ मैं अब। तो ये न्यू रेंज था मेरा 19 to 101, ये न्यू रेंज है। मिडिल पॉइंट क्या आया? 9th इंडेक्स आया, मतलब 31 है वहाँ पे खड़ा। क्या ये 31 25 के बराबर है? नहीं है 31 25 के बराबर। तो किस तरफ जाना है अब? लेफ्ट के साइड जाना है, या फिर लेफ्ट के साइड जाना है, या फिर राइट के साइड जाना है? 31 के 31 के लेफ्ट में 31 से छोटे नंबर होंगे या बड़े नंबर होंगे? ऑब्वियसली छोटे नंबर होंगे, बिकॉज ये सॉर्टेड ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अरे पूरा। तो 31 के लेफ्ट में 31 से छोटे नंबर होंगे, और 31 के राइट में 31 से बड़े नंबर होंगे। तो 25 क्या है? 31 से बड़ा है या छोटा है? 31 से छोटा है। तो किस तरफ रहेगा? ऑब्वियसली लेफ्ट के साइड में रहेगा 25 31 के, राइट। 25 अगर 31 से बड़ा होता तो 25 इस साइड रहता, बट 25 तो 31 से बड़ा नहीं है। 25 31 से छोटा है, इसलिए 31 के लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है? अगेन मेरे को न्यू रेंज बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा जो नेक्स्ट रेंज होगा, मेरा जो न्यू रेंज होगा वो क्या होगा? मेरा जो न्यू रेंज होगा वो ये होगा। थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरा जो न्यू रेंज होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंड उसका एंडिंग पॉइंट ये होगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये पूरा ट्रैश हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 25 जो है 25 31 से बड़ा नहीं है, तो 31 के राइट में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 31 के राइट में सारे 31 से बड़े नंबर्स है। अब 31 से छोटा नंबर किस साइड है? 31 के लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे 25 हो सकता है। तो स्टार्ट मेरा न्यू रेंज का होगा ये 7th इंडेक्स, एंड मेरा न्यू रेंज होगा ये 8th इंडेक्स। ठीक है, एंड मेरा ये 8th इंडेक्स है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होगा? मिड इक्वल्स टू अगेन स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। सो यहाँ पे होगा 7 होगा मेरा स्टार्ट, प्लस 8 होगा मेरा एंड, 8 माइनस 7 बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2, तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन 0 आएगा। तो 7 प्लस 0 इज बेसिकली 7। तो 7 जो है ये मेरा मिड है इस बार। ठीक है, स्टार्ट और मिड सेम हो सकता है, स्टार्ट और एंड भी सेम हो सकता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ओके, स्टार्ट और एंड भी सेम हो सकता है सेम इंडेक्स पे। ठीक है, स्टार्ट और मिड सेम इंडेक्स पे रह सकता है, स्टार्ट
और एंड सेम इंडेक्स पे रह सकता है, एंड और मिड भी सेम इंडेक्स पे रह सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, देखेंगे इसके बाद अभी। ठीक है, तो सेवन्थ इंडेक्स जो है ये मेरा मिड है। तो मैं देखूंगा सेवन्थ इंडेक्स पे कौन खड़ा है, 19 खड़ा है। क्या ये 25 के बराबर है? नहीं है। वन सेकेंड, मेरे को नहीं मिल रहा है 25, क्या करना है? 19, 19 के लेफ्ट में और कोई है? कोई है ही नहीं, खत्म हो चुका है सब। ये तो पहले ही हो चुका था खत्म, लेफ्ट वाला जाना नहीं था, राइट पे पहुंचे, राइट पे पहुंच के 31 पे आए। 31 25 के बराबर नहीं है, इसके राइट पे जाना नहीं है बिकॉज सारे 31 से बड़े नंबर है। इसके लेफ्ट में आए, 19 और 25 बचा था, मिड मेरा 19 हो गया। यहाँ पे भी 19 जो है ये 25 के बराबर नहीं है, और इसके 19 के लेफ्ट में और कोई है नहीं। 19 के लेफ्ट में जाना भी नहीं है बिकॉज 19 तो 25 से छोटा है, तो 19 के राइट में ही 25 रह सकता है कहीं पे, बिकॉज 19 के राइट में 20 मतलब 19 से बड़े नंबर है, तो 25 ऑब्वियसली 19 से बड़ा है। ठीक है, तो 19 के लेफ्ट में कोई है नहीं, रहता भी तो जाते नहीं बिकॉज 19 के लेफ्ट में 19 से छोटे नंबर होते, 19 से बड़ा नंबर है 25, तो 19 के राइट में जाना है, तो 19 के लिए भी काम खत्म हो चुका है। अब मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है, मेरा एंड पॉइंट क्या है? तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये है, मेरा जो एंड पॉइंट है वो भी यही है। मेरा मिड क्या होगा? मेरा मिड क्या होगा? मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। तो स्टार्ट 8 है, एंड 8 है, स्टार्ट 8 है बाई 2, तो 8 प्लस 8 माइनस 8 बाई 2, मतलब 8 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ 8 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ बेसिकली 8। ठीक है, तो 8 ही मेरा मिड भी है, तो ये मेरा मिड भी है। तो 8th इंडेक्स जो है ये मेरा मिड है। कौन खड़ा है यहाँ पे? 25 खड़ा है। ठीक है, 25 खड़ा है यहाँ पे। तो क्या ये 25 टारगेट 25 के बराबर है? हाँ, ये जो 25 है ये टारगेट 25 के बराबर है, तो मेरा आंसर आ चुका है। मेरा आंसर कहाँ है? मिड में सिचुएटेड है, जो कि है 8th इंडेक्स पे मेरा 25 खड़ा है, तो मैं 8 को आंसर आउटपुट दे दूंगा। ठीक है, लेट्स से और एक केस लेते हैं कि ये जो टारगेट है ये 25 है। ठीक है, टारगेट 25 है, बट यहाँ पे मेरा 25 ना होके 26 होता, 25 ना होके 26 होता। ठीक है, तो क्या होता? ये 26 तो ये 25 के बराबर है नहीं, तो इसका भी काम खत्म। और कुछ है इसके लेफ्ट में? खाली नहीं। और कुछ है इसके राइट में? खाली नहीं। तो हमें 25 मिला ही नहीं इस पूरे नंबर पे। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि अगर नहीं मिलता है 25 तो -1 रिटर्न करो। ठीक है, अगर नहीं मिलता 25 तो -1 रिटर्न करो। सो यहाँ पे हम रेंज को बार बार आधे 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 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेंज को बार बार आधे 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 में डिवाइड कर रहे हैं। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होने वाला है वो थोड़ा सा अब देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक तो वेक्टर लेंगे, एंड उससे पहले हम लोग वेक्टर का साइज ले लेते हैं। सीन एन कर दिया, वेक्टर ले लो, वेक्टर एंड लेट से कंटेनर है अपना वेक्टर का नाम, और एंड आई इक्वल्स टू 0 से लेके n तक जाएंगे, आई प्लस प्लस वेक्टर को फिल करो, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग वही वाला एग्जांपल लेंगे, 2 5 6 8 9 13, 2 5 6 8 2 5 6 8 9 13। अच्छा, फिर क्या था? 17 19 26 31, 17 19 26 31, 17 19 26 31, एंड फिर क्या था? 57 98 101, 57 98 101। तो फिलहाल के लिए ये 25 रखते हैं, बाद में 26 भी करेंगे इसको। कितने नंबर्स हुए यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स हुए, राइट? 13 ही है ना? यस, 13 ही है। ठीक है, 13 नंबर्स हुए यहाँ पे, तो 13 टोटल नंबर्स है। ये मेरा वेक्टर है। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 25 फिलहाल के लिए। ठीक है, 25 फिलहाल के लिए मेरा टारगेट है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? इंट इनपुट, सीन इनपुट। ठीक है, इनपुट ले लिया,
इसको कंटेनर में पुश बैक कर दो, कंटेनर डॉट पुश बैक इनपुट। ठीक है, हमने वेक्टर को ले लिया, सॉर्टेड ऑर्डर में वेक्टर था, हमने ले लिया उसको। अब क्या करना है, इंट टारगेट भी लेना है, CNT कर दिया। ठीक है, टारगेट आ गया है हमारे पास। बाइनरी सर्च कैसे काम कर सकता है, इंट मेरा एक स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या होता है, इनिशियली स्टार्ट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर होगा जो कि 0 है, और एंड मेरा क्या होगा, एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर जो कि है n-1। ठीक है, n-1 है तो इंडेक्स, राइट। मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा स्टार्ट लेस है या फिर बराबर है एंड से, तब तक काम करो। ठीक है, जब तक स्टार्ट लेस है या फिर बराबर है मेरा एंड से, तब तक काम करो। जब मेरे पास कुछ नंबर बचेगा ही नहीं, तब मेरा स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब मेरे पास कुछ नंबर बचेगा ही नहीं सर्च करने के लिए, तब मेरा जो स्टार्ट है वो एंड से बड़ा हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, पहले तो मेरे को मिड फाइंड करना है। मेरे को स्टार्ट एंड मिल गया है सर्च रेंज का, मेरे को अब मिड फाइंड करना है। क्या होगा ये मिड, इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, राइट। स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। अच्छा, इसको आप थोड़ा और फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप बिट मैनिपुलेशन भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, राइट शिफ्ट 1। राइट शिफ्ट 1 मतलब डिवाइड बाई 2 कर रहे हो आप। ठीक है, राइट शिफ्ट 1 मतलब डिवाइड बाई 2 कर रहे हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी मर्जी। तो मैं सिंपल रखने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मिड मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इफ कंटेनर एट मिड डबल इक्वल्स टू टारगेट मेरा, तब तो हो गया, आंसर मेरे को मिल चुका है। ठीक है, तो मैं एक आंसर रखता हूँ फिलहाल के लिए, इंट आंसर इक्वल्स टू -1 रखता है। ठीक है, इंट आंसर इक्वल्स टू -1 रखता है कि अभी तक मिला नहीं है। तो अगर कंटेनर एट मिड, मेरा जो मिडिल वाला वैल्यू है वो t के बराबर है, वो मेरा टारगेट के बराबर है, तो मेरे को आंसर मिल चुका है। आंसर क्या होगा, मिड होगा। एंड मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट पे ब्रेक कर दो। ठीक है, कि हो गया काम, अब कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सी आउट, आंसर लिख दो। इन केस अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है कि मिडिल वाला वैल्यू जो है वो टारगेट के बराबर नहीं है, तब मैं क्या देखूंगा, इफ कंटेनर एट मिड। ठीक है, जो मिडिल वाला वैल्यू है वो मेरा टारगेट से अगर बड़ा है, तो मेरे को किस साइड जाना है, टारगेट से अगर मेरा मिडिल वाला वैल्यू बड़ा है, तो टारगेट कहाँ पे रह सकता है, मिडिल वाले वैल्यू के लेफ्ट साइड में। ऑब्वियसली टारगेट से अगर मेरा मिडिल वाला वैल्यू बड़ा है, तो मिडिल के लेफ्ट साइड में ही रहेगा ना टारगेट। तो क्या करूँगा यहाँ पे, इफ टारगेट ग्रेटर देन मिडिल वाला वैल्यू कंटेनर एट मिड, मेरे को क्या करना है, स्टार्ट तो एज इट इज़ वही रहेगा, मेरा जो एंड है वो क्या बनेगा, मिड -1 बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट जो है वो एज इट इज़ वही रहेगा, जो मेरा एंड है वो मिड -1 बनेगा। कैसे बन रहा है एक बात दिखा देता हूँ आपको। सो ये मेरा 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये सारे इंडेक्स बन गए। अच्छा, मेरा मिड क्या होगा, मिड सबसे पहले तो 6 होगा। क्या ये जो 6 है, 6 पे जो भी वैल्यू है 17, वो मेरे 25 के बराबर है, नहीं है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, 6 जो है वो 25 के बराबर, 6 वाला जो एलिमेंट है, 6 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 17, वो 25 के बराबर नहीं है, वो 25 से छोटा है। तो 17 के लेफ्ट साइड में भी तो सारे एलिमेंट्स 25 से छोटे होंगे। तो मेरे को कहाँ जाना है, नेक्स्ट वाला रेंज क्या होगा, नेक्स्ट वाला जो रेंज है वो है 19 to 101। तो मेरा जो स्टार्ट होगा अब वो क्या होगा, मिड +1। ये अगर 6 मेरा मिड वैल्यू है, तो मेरा नेक्स्ट स्टार्ट क्या होगा, ये 19 से लेकर स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, 7th इंडेक्स, मिड +1 ही तो है। मेरा एंड एज इट इज़ वही रहेगा, एंड तो पहले भी 12 पे था, अभी भी 12 पे ही रहेगा। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या करें, यहाँ पे ये वाला मैं बाद में दिखाता हूँ और एक बार। ठीक है, इस केस के लिए क्या करें, इफ एल्स इफ, यहाँ पे भी एल्स इफ होगा, एल्स इफ जो मेरा मिड है, कंटेनर एट
कंटेनर एट मिड है वो मेरा, अगर मेरा जो टारगेट है अगर मेरा जो टारगेट है अगर मेरा जो टारगेट है वो कंटेनर, एक सेकेंड, अगर मेरा जो टारगेट है वो कंटेनर एट मिड से बड़ा है तो मेरा टारगेट कंटेनर एट मिड के राइट साइड में रहेगा ना, यहाँ पे गलत लिखा था, कंटेनर एट मिड के राइट साइड में रहेगा। अगर मेरा टारगेट 25 है, अगर मेरा टारगेट 25 है, मेरा मिडिल वैल्यू 17 है, तो 25 किधर रहेगा, 17 के राइट साइड में। तो मेरा जो स्टार्ट है वो चेंज होगा, एंड तो मेरा एज इट इज 12 पे ही रहेगा। मेरा जो स्टार्ट है वो क्या बनेगा, मिड प्लस 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ टारगेट ग्रेटर देन कंटेनर एट मिड, तो मेरा जो स्टार्ट है वो मिड प्लस 1 बनेगा। एल्स इफ अगर मेरा जो टारगेट है वो कंटेनर एट मिड से छोटा है, मतलब 17 से अगर छोटा मेरा टारगेट होता तो वो 17 के लेफ्ट में होता, तो इस पॉइंट पे क्या होता, स्टार्ट तो 0 ही रहता, बट एंड जो होता वो मिड -1 होता, मतलब 5th हो जाता। न्यू वाला जो एंड है वो 5th हो जाता, मतलब मिड -1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर मेरा टारगेट जो है वो मिडिल वाले वैल्यू से छोटा है तो एंड इक्वल्स टू मिड -1 हो जाता। ठीक है, बस हो गया, इतना सा ही है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चेक करते हैं आता है या नहीं, यहाँ पे बिल्ड करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो एट्थ इंडेक्स पे मेरा 25 है, क्या ये सही बात है? 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, हाँ 8th इंडेक्स पे मेरा 25 खड़ा हुआ है। ठीक है, 8th इंडेक्स पे मेरा 25 खड़ा हुआ है। लेट्स से टारगेट मेरा 31 है, तो 9th इंडेक्स आना चाहिए, देखते हैं करके। हाँ, 9th इंडेक्स पे मेरा 31 है। लेट्स से मेरा टारगेट जो है वो 57 है, देखते हैं। 10th इंडेक्स होना चाहिए, हाँ 10th इंडेक्स। ठीक है, लेट्स से मेरा टारगेट जो है वो 26 है, -1 आना चाहिए, बिकॉज फाइंड ही नहीं हुआ ना, -1 आ गया, फाइंड नहीं हुआ, -1 आ गया, मिला ही नहीं कहीं पे 26। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कोड समझ आ चुका है एंड बाइनरी सर्च भी समझ आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे बाइनरी सर्च का कितना हो रहा है, मैथमेटिकली देखेंगे। दिखाने वाला था मैं, कोड पे जंप कर गया ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन जो भी है वो मिट जाए। अब हम लोग थोड़ा सा बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है। लेट्स से हमारे पास एक n साइज का अरे है। ठीक है, n साइज का अरे है, अभी तक हमने कोई स्टेप नहीं लिया है। लेट्स से फर्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस अरे को डिवाइड कर देंगे, राइट। हम लोग मिडिल में जाएंगे, मिडिल में जाके हम लोग इधर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन रिमूव करेंगे, फिर हमारा जो नेक्स्ट सर्च होगा वो रिमेनिंग सेक्शन में होगा। लेट्स से ये वाला सेक्शन हमने रिमूव कर दिया एंड जो हमारा नेक्स्ट सर्च है वो इसके ऊपर है, तो ये वाला कितने साइज का होगा, ये वाला बेसिकली अगर मिड मेरा ये वाला पॉइंट है, लेफ्ट साइड हमने रिमूव कर दिया है, तो राइट वाला साइड n/2 साइज का होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में मेरा जो अरे है वो n/2 साइज में रिड्यूस हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में वापस से मैं मिड पे जाऊंगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, इधर लेफ्ट या फिर राइट साइड हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स से राइट साइड हट जाता है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये कितने साइज का है, n/4 साइज का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, लेट्स से थर्ड स्टेप में ये जो n/4 साइज का अरे है, ठीक है, ये जो n/4 साइज का अरे है, वापस से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे n/4 साइज का अरे बन गया। n/4 साइज का अरे है ये, तो ये अगेन मिड पॉइंट में जाएगा, डिवीजन होगा, इधर लेफ्ट या फिर राइट साइड एलिमिनेट होगा। लेट्स से राइट साइड एलिमिनेट होता है, तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है ये कितने साइज का है, ये वाला पोर्शन रहेगा मेरा कितने साइज का बताओ, n/6 साइज का, सॉरी n/8 साइज का रहेगा। n/4 पूरा था, ये टोटल चला गया, n/8 सेक्शन चला गया, n/8 सेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, मिडिल पॉइंट में जाएंगे, इसको वापस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको वापस से डिवाइड करेंगे, कोई एक सेक्शन हमारा घटेगा, लेट्स से ये वाला सेक्शन घटता है, तो हमारे पास n/16 साइज का अरे बचेगा, राइट। n/16 साइज का अरे बचेगा। तो एक चीज़ देखो, ऐसे करते करते हमारे पास आखिरी में एक सिंगल एलिमेंट साइज का अरे बचेगा, राइट। सिंगल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, सिंगल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं उसमें, तो ये सिंगल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं वैसा अरे है।
तो अगर मैं n के टर्म्स में लिखना चाहूँ इस 1 को, मैं क्या लिखूंगा? लेट्स से ये फर्स्ट स्टेप में n/2 बना, सेकंड स्टेप में n/4 बना, थर्ड स्टेप में n/8 बना, फोर्थ स्टेप में n/16 बना। तो लेट्स से 1 साइज का अरे बचा हुआ है, उतना बनाने में मेरे को k स्टेप्स लग रहा है, ठीक है। 1 साइज का अरे बचा हुआ है, सिर्फ उतना बनाने में मेरे को k स्टेप्स लग रहा है। तो एक चीज़ देखो, n/2 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n/2 को n/2 लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। n/2 लिख सकते हैं। n/4 को क्या लिख सकते हैं? n/2 लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अगेन n/8 को क्या लिख सकते हैं? n/2 लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अगेन n/16 को क्या लिख सकते हैं? n/4 लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अगेन तो ये जो 1 है ये किसके साथ को रिलेट कर रहा है? स्टेप के साथ। कौन सा स्टेप था? फर्स्ट स्टेप था तो 2 सेकंड स्टेप था तो 2 थर्ड स्टेप था तो 2 फोर्थ स्टेप था तो 2 के स्टेप होगा तो कितना होगा? n/2 होगा। तो ये जो अरे है ये n/2 साइज का है, और ये अरे 1 साइज का भी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 = n/2 हाँ बोल सकता हूँ। तो मैं अगर दोनों साइड में लॉग लगाता हूँ, log 1 = log n/2 या फिर लॉग लगाने से पहले मेरे को अगर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मेरे को अगर सिंप्लीफाई करना है, मैं क्या लिख सकता हूँ? 2k = n लिख सकता हूँ। मैं अब दोनों साइड अगर लॉग लगाता हूँ, log 2k = log of n, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको k log 2 लिख सकता हूँ, log n लिख सकता हूँ। log 2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो k × 1 = log of n। तो k क्या है यहाँ पे? log of n है, ठीक है। k log of n है, k क्या है यहाँ पे? k log of n है, मतलब k स्टेप्स में मैं इस n साइज के अरे को 1 साइज का अरे बना रहा हूँ। मतलब log of n स्टेप में मैं इस n साइज के अरे को 1 साइज का बना रहा हूँ। तो मेरा पूरा बाइनरी सर्च करने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं? पूरा बाइनरी सर्च करने में, मतलब पूरे n साइज के एरे को रिड्यूस करने में 1 साइज के एरे में मेरे को k स्टेप्स लग रहा है, मतलब log of n स्टेप्स लग रहे हैं। तो मेरा क्या कंप्लेक्सिटी बिग O ऑफ log of n नहीं होगा? ज़रूर होगा, राइट। तो ऐसे हमारा लॉगरिथमिक टाइम कंप्लेक्सिटी आता है बाइनरी सर्च में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग कि लेट से बहुत सारे अरे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। लेट से 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास। आपको बताना है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट से t = 2, ये एलिमेंट कितने बार प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर अरे में? तो मेरे को साफ दिख रहा है 3 बार प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो 2 है ये 3 बार प्रेजेंट है। और एक चीज़ बताया गया है, जो अरे है ये सॉर्टेड रहेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, बट सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग ये जो 2 है इसका फर्स्ट ऑकरेंस निकाल ले और इसका लास्ट ऑकरेंस निकाले, तो फर्स्ट ऑकरेंस क्या है? ये है। लास्ट ऑकरेंस क्या है? ये है। अगर ये दो चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस अगर हम लोग निकाल लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। लेट्स से ये फर्स्ट ऑकरेंस है, ये लास्ट ऑकरेंस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? l-f+1 कर सकते हैं आराम से। अगर ये मेरा 0th इंडेक्स है, 0 नीचे लिखता हूँ मैं या फिर ऊपर लिखता हूँ, जहाँ मर्जी लिख देता हूँ एक जगह। 0th इंडेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। अगर मेरा फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, लास्ट ऑकरेंस जो है 2 का वो फिफ्थ इंडेक्स पे है, तो मैं बोल सकता हूँ ना 5 - 3 + 1। 5 - 3 कितना होगा? 5 - 3 + 1 कितना होगा? 5 - 3 2 + 1 3। तीन ही तो ऑकरेंस है 2 का, तीन ही तो ऑकरेंस है 2 का। तो मैं फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लूँ 2 का, मैं लास्ट ऑकरेंस निकाल लूँ 2 का, फिर लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1 कर दूँ, तो मेरे पास साइज आ जाएगा इसका, इस सब एरे का साइज आ जाएगा। वही तो मेरे को चाहिए कि कितना बार 2 है यहाँ पे अरे में। तो करेंगे कैसे इस चीज़ को? लेट्स से 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5, ठीक है। 2 निकालना है मेरे को। अच्छा, क्या कर सकता है कि पहले लेट से फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है, फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे है वो निकालना है।
तो एक बार इंडेक्सिंग में कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। मिड क्या होगा? मिड होगा बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, यही होगा ना मिड। तो बेसिकली क्या है, 0 प्लस 9 माइनस 0 बाई 2, ये क्या होगा, 0 प्लस 9 बाई 2 विच इज़ 0 प्लस इंटीजर डिवीजन 4, तो 4 है मेरा मिड। ठीक है, 4 है मेरा मिड, ये मेरा मिडिल पोजीशन है। मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा टारगेट के बराबर है या नहीं। हाँ, टारगेट तो 2 है और ये मिडिल एलिमेंट भी 2 है। मैं ना फर्स्ट ऑकरेंस को फिलहाल के लिए इंडेक्स सेट करके रखूँगा कि चलो मिड पॉइंट में मेरे को 2 मिल चुका है, तो यहाँ पे तो 2 ऑकर कर रहा है। ठीक है, टारगेट इक्वल्स टू 2 ऑकर कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो मैं इस वाले पॉइंट को फिलहाल के लिए स्टोर करके रखता हूँ कि हाँ यहाँ पे तो ऑकर कर रहा है। अच्छा, अब एक बात बोलो, 2 का जो टारगेट 2 है यहाँ पे तो 2 आ गया। अब एक बात बोलो, फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा? सोच के बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये। फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो इस वाले 2 का फर्स्ट ऑकरेंस यहाँ पे 2 आया है, सही है, बट 2 का फर्स्ट ऑकरेंस इस वाले पॉइंट के राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ऑकरेंस मतलब जो पहले आ रहा है, फर्स्ट ऑकरेंस मतलब जो पहले आ रहा है, तो लेफ्ट में ही ना होगा। तो फर्स्ट ऑकरेंस जब फाइंड करेंगे, अगर मेरे को करेंटली 2 मिल चुका है, मैं देखूंगा और भी क्या 2 प्रेजेंट है लेफ्ट में। ठीक है, और भी क्या 2 प्रेजेंट है लेफ्ट में। अगर नहीं है तो यही मेरा फर्स्ट ऑकरेंस, अगर नहीं है, अगर यहाँ पे 1 भी होता तो ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस होता 2 का, फोर्थ इंडेक्स, राइट। मैं क्या करूँगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 2 मिला है, फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑकरेंस 4 डाल के रखो, बट मैं और भी चेक करूँगा कि इसके लेफ्ट में भी प्रेजेंट है या नहीं 2। ठीक है, तो राइट वाला जो सेक्शन है उसको मैं डंप कर दूंगा। मेरा जो न्यू स्टार्ट है वो तो यही रहेगा 0, और मेरा जो एंड है वो क्या बनेगा, मिड -1। तो एंड क्या बनेगा यहाँ पे, मिड -1 मतलब थर्ड इंडेक्स। अच्छा, अब मिडिल पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, मिडिल पॉइंट बनेगा यहाँ पे 0 प्लस 3 माइनस 0 बाई 2। सो दिस इज बेसिकली 0 प्लस 3 बाई 2 विच इज़ 1। तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा जो है ये मिड पॉइंट है। मैं क्या देखूंगा, ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो मिडिल पॉइंट पे है एलिमेंट 1 है, क्या ये 2 के बराबर है? नहीं, 2 के बराबर तो नहीं है। अब क्या करना है, ये तो 2 के बराबर आया नहीं, अब इसके लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना? ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 2 के बराबर नहीं है, ये 2 से छोटा दिख रहा है मेरे को, राइट, ये तो 2 से छोटा दिख रहा है मेरे को, ये तो 2 से छोटा दिख रहा है मेरे को, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, इसके लेफ्ट में तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो मेरे को क्या करना है, इसके राइट में जाना है। इसके लेफ्ट में कुछ होगा नहीं, मेरे को इसके राइट में ही जाना है फिर। तो ये वाला जो सेक्शन है लेफ्ट वाला, ये भी डंप हो जाएगा। मैं जाऊंगा राइट में इसके, ठीक है, मैं जाऊंगा राइट में इसके। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, मॉडिफाई हो गया, मिड +1 हो जाएगा। तो स्टार्ट पॉइंट को मॉडिफाई कर दो, मिड +1 कर दो, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। अच्छा, अब मिड क्या होगा, एंड वही रहेगा सेम एज इट इज़। मिड क्या होगा, मिड इक्वल्स टू 2 + 3 - 2 बाई 2। सो 2 + 1 बाई 2, 2 + 0 इक्वल्स टू 2। मिड जो है ये 2 पे ही है, ठीक है, मिड भी 2 है, स्टार्ट भी 2 है। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, क्या ये 2 के बराबर है? नहीं है। 2 से छोटा है? यस, छोटा है। तो इसको भी डंप कर दो, इसके लेफ्ट में और कुछ नहीं है, इसके राइट में है, हाँ खाली है, इसके राइट में खाली है, ठीक है। तो अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिड +1, स्टार्टिंग पॉइंट मिड +1, एंडिंग पॉइंट वही रहेगा। अब मिडिल क्या होगा, बताओ। मिड इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब 3 प्लस एंड मतलब 3 माइनस स्टार्ट मतलब 3 बाई 2। तो 3 + 3 - 3 मतलब 0 बाई 2 इक्वल्स टू बेसिकली 3। तो यही मेरा मिड पॉइंट भी है, तो 3 मेरा मिड पॉइंट भी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो भी वैल्यू है 2 है वैल्यू, तो ये क्या टारगेट से बराबर है? हाँ, टारगेट से बराबर है। इसका मतलब 2 और एक बार आया है, एंड मेरा जो लास्ट 2 था वो 4 पे था, ये वाला जो 2 आया ये 3 पे आया, तो मेरा 2 का फर्स्ट ऑकरेंस इस पॉइंट पे 3 बन गया, ठीक है, 3 बन गया मेरा 2 का फर्स्ट ऑकरेंस, मतलब टारगेट का फर्स्ट ऑकरेंस। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये तो हो ही गया था, ये भी हो गया। और कुछ बचा है लेफ्ट में? नहीं। और कुछ बचा है राइट में? नहीं। तो मेरा जो 2 का फर्स्ट ऑकरेंस है वो है 3, ठीक है, मेरा जो 2 का फर्स्ट ऑकरेंस है वो है 3।
ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑकरेंस आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है क्या, लास्ट ऑकरेंस, तो वो अब एक बार फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब लास्ट ऑकरेंस कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो लेट्स से 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5, ठीक है। लास्ट ऑकरेंस किसका निकालना है, टारगेट हमारा है 2, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस आ गया था, फर्स्ट ऑकरेंस क्या था, 3 था। अच्छा, लास्ट ऑकरेंस निकालना है। अब इंडेक्स से मैं कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, लास्ट ऑकरेंस क्या होगा वो निकालना। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है, ये है। एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एंग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है, एंडिंग पॉइंट मेरा ये है फिलहाल के लिए। मिडल क्या होगा, मिडल होगा मेरा 0 प्लस 9/2, मतलब बेसिकली मिड इक्वल्स टू 0 प्लस 9 माइनस 0/2 विच इज़ बेसिकली 9/2 विच इज़ 4। ये मेरा मिड पॉइंट है, राइट। अच्छा, लास्ट ऑकरेंस चाहिए, राइट। मिड पॉइंट पे कौन है, 2 है। अच्छा चलो, 1 2 तो मिल चुका, टारगेट मेरा 2 है, मेरे को 2 मिल चुका है फिलहाल के लिए ना, इसको लास्ट ऑकरेंस मान के चलते हैं 4। अच्छा, अब एक बात बोलो, ये तो हो गया, अब इसके लेफ्ट में जाऊँ या फिर राइट में जाऊँ, लास्ट ऑकरेंस फाइंड करना है। तो लास्ट ऑकरेंस कहाँ पे रहेगा, मेरे को 2 मिल चुका है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैं मान के चल रहा हूँ, ये वाला 2 मेरा लास्ट ऑकरेंस है, मैंने उसको लिख दिया। लास्ट ऑकरेंस इक्वल्स टू फोर्थ इंडेक्स। अब मेरे को और अगर फाइंड करना है कि इसके बाद भी अगर कुछ लास्ट ऑकरेंस हो सकता है, तो वो लास्ट ऑकरेंस मेरे लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में रहेगा। कॉमन सेंस है, राइट में ही रहेगा। लास्ट ऑकरेंस मतलब लास्ट की तरफ, मतलब एरे के लास्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला पार्ट तो डंप ही कर दो, लेफ्ट वाले पार्ट में तो होगा नहीं, राइट वाले पार्ट में होगा। तो मेरा जो स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट, वो कहाँ पे होगा, मिड प्लस 1 पे, राइट। मिड प्लस 1 पे मेरा न्यू स्टार्ट होगा। अब मिड क्या होगा यहाँ पे, इस वाले रेंज पे, मिड इक्वल्स टू 5 प्लस 9 माइनस 5/2 विच इज़ 5 प्लस 4/2 विच इज़ 5 प्लस 2 7, राइट। तो 7 जो है ये मेरा अब मिड है। अब इस 7th इंडेक्स पे क्या खड़ा है, 3 खड़ा है। क्या 3 2 के बराबर है, टारगेट के ही बराबर नहीं है। 3 तो टारगेट से बड़ा है। तो टारगेट 3 के किस साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा या फिर लेफ्ट साइड में रहेगा। और ऑब्वियसली सॉर्टेड ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 3 के लेफ्ट साइड में रहेगा 2, राइट। तो 3 तो हुआ नहीं, काट दो। राइट साइड में और जाना नहीं, बिकॉज राइट साइड में 3 से भी बड़े नंबर है, 2 तो 3 से छोटा है, तो राइट साइड में कैसे रहेगा 3 के, राइट। तो अब मेरा जो न्यू रेंज है वो क्या होगा, स्टार्ट टू एंड। एंड क्या होगा, स्टार्ट 5 का 5 ही रहेगा, 5th इंडेक्स। एंड क्या होगा, मिड -1 होगा, ठीक है। एंड जो है ये मिड -1 है। और मिड अब क्या होगा, मिड क्या होगा बताओ, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट 5 प्लस एंड 6 माइनस स्टार्ट 5/2। तो 5 प्लस क्या, 1/2 विच इज़ बेसिकली 5 इंटीजर डिवीजन। 1/2 इंटीजर डिवीजन 0 आएगा, तो 5 प्लस 0 इज़ 5। तो 5 मेरा मिड है बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो 5th इंडेक्स पे, मिड इंडेक्स पे क्या है वैल्यू, 2 है वैल्यू। क्या ये 2 टारगेट के बराबर है, हाँ टारगेट के बराबर है 2। तो क्या ये लास्ट ऑकरेंस हो सकता है, हाँ लास्ट ऑकरेंस हो सकता है। तो ये जो 4 है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 5 कर दूंगा। ये 5 जो है फिलहाल के लिए लास्ट ऑकरेंस है। अच्छा, 5 का काम हो गया। इसके लेफ्ट में और कुछ बचा नहीं है, राइट में बचा हुआ है, देखते हैं राइट में। तो राइट में अगर देखेंगे, न्यू सर्च मेरा कहाँ से कहाँ होगा। तो न्यू सर्च में मेरा एंडिंग पॉइंट तो जैसा है वैसे ही रहेगा। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मॉडिफाई होकर क्या होगा, मिड प्लस 1 होगा। तो मिड क्या है मेरा 5 है, मिड प्लस 1 मतलब 6। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब मिड क्या है, मिड इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट 6 प्लस एंडिंग पॉइंट 6 माइनस स्टार्टिंग पॉइंट 6/2। तो 6 प्लस 0/2 विच इज़ बेसिकली 6। तो 6 मेरा मिड पॉइंट भी है, ठीक है। 6 मेरा मिड पॉइंट भी है। इस पर्टिकुलर 6 पे क्या खड़ा है, 3 खड़ा है। क्या 3 2 के बराबर है, टारगेट 2 के, नहीं। तो इसको काट दो। और कोई है लेफ्ट में, नहीं। और कोई है राइट में, नहीं। तो मेरा काम खत्म हो चुका है। लास्ट ऑकरेंस मेरा क्या रहा, 5 रहा। तो ये मेरा लास्ट ऑकरेंस है। तो मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस मिल चुका है 3, मेरे को लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है 3। फाइनली मैं क्या करूँगा, लास्ट ऑकरेंस माइनस फर्स्ट ऑकरेंस प्लस 1। ये मेरा सब एरे का साइज है। तो 5 - 3 प्लस 1 मतलब 5 - 3 2 प्लस 1 विच इज़ 3। तो ये मेरा सब एरे का साइज है। एंड दिस इज फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 ऑकरिंग इन द एंटायर एरे। तो 3 बार 2 ऑकर कर रहा है, राइट।
तो 5 माइनस 3 प्लस 1 इज बेसिकली 3। तो 3 बार 2 ऑकर कर रहा है, यही मेरा आंसर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या करना है, क्या क्या था हमारा अरे 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 राइट। तो ये कितने साइज़ का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साइज़ का अरे है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, दो फाइंड करना है कि दो की फ्रीक्वेंसी कितनी है। यहाँ पे 3 है फ्रीक्वेंसी दो की, मतलब 3 बार ऑकर कर रहा है, तो वही हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम तो सबसे पहले साइज़ लेंगे, फिर वेक्टर को बनाएंगे, वेक्टर इंट कंटेनर नाम देते हैं एज यूजुअल। फिर इनपुट लेते हैं आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस इंट इनपुट सीन इनपुट। अच्छा डन है, कंटेनर में पुश कर दो, कंटेनर डॉट पुश बैक इनपुट। ठीक है, इनपुट हमने ले लिया। अब क्या करना है, टारगेट लेना है, इंट टारगेट सीन टी कर दिया, टारगेट भी हमने ले लिया। तो हमारा इनपुट का प्रोसेस खत्म हो चुका है। दो चीज़ें करनी है, एक तो है फर्स्ट ऑकरेंस, एक है लास्ट ऑकरेंस। तो फिलहाल के लिए हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस को फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनिशियली 0, एंडिंग पॉइंट क्या होगा n-1, और हमारा जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसको हम लोग -1 रखते हैं फिलहाल के लिए, अभी तक मिला नहीं है। क्या करना है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, मिड पॉइंट फाइंड करो पहले, तो इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब क्या करना, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद लेट्स से यहाँ पे कितना आएगा मिड पॉइंट हमारा, 0 1 2 3 4, हाँ ये वाला आएगा हमारा मिड पॉइंट राइट। तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा मिड पॉइंट आएगा ये वाला, फोर्थ इंडेक्स वाला राइट। फोर्थ इंडेक्स वाला हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मिड पॉइंट पे जो वैल्यू है वो टी के बराबर है या नहीं, टारगेट के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इफ कंटेनर एट मिड हमारा टी के बराबर है तो क्या है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस मान के चल सकते हैं, फर्स्ट ऑकरेंस मिड है। ठीक है, कि फोर जो है वो हमारा फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है। अच्छा, अब और भी अगर हमें देखना है कि और क्या फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है, तो हम लोग किस साइड जाएंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। एज यूजुअल लेफ्ट साइड जाएंगे, जैसा हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो मेरा जो एंड है वो क्या होगा, एंड इक्वल्स टू मिड -1, एंड इक्वल्स टू मिड -1। अच्छा, इन केस अगर जो मिड वाला वैल्यू है ये टारगेट के बराबर ना हुआ तो क्या करेंगे, एल्स क्या करना है, अगर टारगेट के बराबर ना हुआ, अगर टारगेट से छोटा होगा तो, टारगेट से छोटा होगा मतलब टारगेट अगर मिड वाले वैल्यू से बड़ा है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना है, मिड के ऑब्वियसली राइट में आना है। और अगर टारगेट मेरा मिड वाले वैल्यू से छोटा है तो किधर जाएंगे, राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे ऑब्वियसली। तो वही देखना है अब, इफ कंटेनर एट मिड, टारगेट मेरा कंटेनर एट मिड से बड़ा है अगर, तो हम लोग राइट में जाएंगे। तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1, एल्स एल्स क्या बताओ, एल्स क्या होगा यहाँ पे, एल्स जो मेरा, ये इसको हटा भी सकते हैं, कोई डालने वाली बात है नहीं। अगर मेरा टारगेट मिडिल वैल्यू से बड़ा है तो हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, और अगर मेरा टारगेट मिडिल वैल्यू से छोटा है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो एंड यहाँ पे क्या होगा, मिड -1। ठीक है, डन है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑकरेंस आ जाएगा पूरा। ठीक है, एक बार इसको ना प्रिंट करके देखते हैं फर्स्ट ऑकरेंस है क्या। इंट सी आउट, फर्स्ट ऑकरेंस को प्रिंट करके देखते क्या आता है। फर्स्ट ऑकरेंस 3 आ रहा है, थर्ड इंडेक्स मतलब ये वाला मेरा 2 फर्स्ट ऑकरेंस है 2 का। ठीक है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से अगर फर्स्ट ऑकरेंस आया ही नहीं, फर्स्ट ऑकरेंस अगर नहीं आता, अगर 2 का फर्स्ट ऑकरेंस नहीं आता, इसका मतलब क्या है, 2 है ही नहीं कहीं पे। फर्स्ट ऑकरेंस तभी आएगा ना जब 2 रहेगा। अगर फर्स्ट ऑकरेंस आता ही नहीं, फर्स्ट ऑकरेंस अभी भी -1 है, उसका मतलब क्या है, 2 मिला ही नहीं कहीं पे। तो अगर फर्स्ट ऑकरेंस नहीं है, लास्ट ऑकरेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो अगर फर्स्ट ऑकरेंस ही नहीं है, लास्ट ऑकरेंस फाइंड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इफ ठीक है, डबल इक्वल्स टू -1, तो क्या कर सकता, ज़रूरत ही नहीं है। सी आउट द टारगेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, द टारगेट डजेंट एग्जिस्ट, सीधा सीधा बोल देना, नहीं है।
ठीक है, मिला ही नहीं, फर्स्ट ऑकरेंस ही नहीं मिला तो लास्ट ऑकरेंस फाइंड करके क्या करेंगे, लास्ट ऑकरेंस भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया तब हम लोग जाके लास्ट ऑकरेंस फाइंड करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे, इंट लास्ट इक्वल्स टू -1 रखो इसको भी। स्टार्ट पॉइंट मेरा अगेन 0 से होगा, एंड पॉइंट मेरा क्या होगा, n-1। ठीक है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे सबसे पहले। इंट मिड इक्वल्स टू कितना, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। ठीक है, इफ कंटेनर एट मिड डबल इक्वल्स टू टारगेट, इसका मतलब हमें लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है। ठीक है, लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है, वो है मिड। अच्छा, लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है, एक पोटेंशियल लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है। और अगर मेरे को देखना है कि और भी क्या पॉसिबल है लास्ट ऑकरेंस, तो हम लोग किधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे या फिर राइट में जाएंगे मिड के, ऑब्वियसली राइट में जाएंगे, राइट। कॉमन सेंस है, लास्ट ऑकरेंस मतलब लास्ट की तरफ जाओ। तो और भी अगर देखना है कि और भी पॉसिबल है या नहीं, तो हम लोग लास्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 करना, और भी राइट की तरफ जाके देख रहे हैं। अगर मेरा कंटेनर एट मिड, अगर मेरा कंटेनर एट मिड टारगेट के बराबर ना हुआ, अब मेरे को क्या करना है, देखना है टारगेट जो है वो मिड वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर टारगेट मेरा मिड वैल्यू से बड़ा है तो मेरे को राइट में जाना है। क्या करना है, स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1। एल्स अगर टारगेट मेरा मिड वैल्यू से छोटा है तो मेरे को किधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो एंड इक्वल्स टू मिड -1 होगा। ठीक है, डन है यहाँ पे। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस मिल चुका है, लास्ट ऑकरेंस मिल चुका है, मैं क्या करूँगा, L-F मतलब लास्ट ऑकरेंस माइनस फर्स्ट ऑकरेंस +1, इसको प्रिंट करा दूंगा, हो जाएगा काम मेरा। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं एक बार, कोई इशू ना हो बस। ठीक है, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 ही है मेरा फ्रीक्वेंसी, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना बार ऑकर कर रहा है, 3 बार ऑकर कर रहा है, राइट। तो 3 ही आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, सी आउट जहाँ पे किया था, कन्फ्यूजन होगा वरना आपको। ठीक है, 3 ही ऑकरेंस है, 3 बार आ रहा है 2। अच्छा, इसको 11 करके देखते हैं और यहाँ पे और एक 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे देखना 4 आएगा 2। ठीक है, तो 4 ऑकरेंस है, 2 का 4 ऑकरेंस है, मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी 4 बार है, 4 बार 2 ऑकर कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट ऑकरेंस लास्ट ऑकरेंस वाली चीज़ इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बाइनरी सर्च ऑन आंसर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो एक क्वेश्चन है, लेट्स से हमारे पास 3 बर्ड्स हैं। ठीक है, 3 बर्ड्स है, ये थोड़ा ह्यूमन लग रहा है बट ह्यूमन नहीं है, बर्ड्स ही है। ओके, 3 बर्ड्स है, मैं थोड़ा फेदर बना देता हूँ, ये तो पेड़ लग रहा है अब, कोई बात नहीं। सो 3 बर्ड्स हैं हमारे पास, एंड हमारे पास ना कुछ कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट है। बोला गया है कि हमारे पास 5 स्टॉल्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, हमारे पास 5 स्टॉल्स हैं। 5 स्टॉल्स किस किस कोऑर्डिनेट्स पे, एक फर्स्ट पे है, एक सेकंड पे है, एक फोर्थ पे है, एक एट्थ पे है, एक नाइन्थ पे है। ठीक है, 5 स्टॉल्स है अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे। बोला जा रहा है कि आप ना इन बर्ड्स को इन स्टॉल्स में प्लेस कर सकते हो। तो लेट्स से एक को यहाँ पे प्लेस किया, दूसरे को यहाँ पे प्लेस किया, तीसरे को यहाँ पे प्लेस कर दिया, या फिर दूसरे को यहाँ पे प्लेस किया, तीसरे को यहाँ पे प्लेस कर दिया, या फिर दूसरे को यहाँ पे प्लेस किया, तीसरे को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, या फिर पहले को यहाँ पे प्लेस किया, दूसरे को यहाँ पे किया, तीसरे को यहाँ पे किया, या फिर पहले को यहाँ पे प्लेस रखा, दूसरे को यहाँ पे रखा, तीसरे को यहाँ पे रखा, या फिर पहले को आपने यहाँ पे प्लेस किया, दूसरे को यहाँ पे प्लेस किया, तीसरे को यहाँ पे प्लेस किया। तो कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो आप। ठीक है, कंडीशन ये है प्लेस करने का कि 2 बर्ड्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, 2 बर्ड्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, वरना वो एक दूसरे को मारेंगे। ठीक है, हर्ट करेंगे, एंग्री बर्ड्स। ठीक है, तो 2 बर्ड्स के बीच कोई भी दो बर्ड के बीच जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर नहीं होता है, अगर पास पास रहते हैं तो हर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। सो हमें क्या फाइंड करना है, 2 बर्ड्स के बीच
मिनिमम कितना डिस्टेंस रख सकते हैं, और वो डिस्टेंस ठीक है, दो बर्ड्स के बीच दो बर्ड्स के बीच डिस्टेंस रखना है, इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस रहे कि वो मैक्सिमाइज्ड रहे, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस रहे कि वो मैक्सिमाइज्ड रहे। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, सेकंड को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, दो बर्ड्स के बीच डिस्टेंस क्या है, 1। अच्छा, और मैं थर्ड को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो किसी भी दो बर्ड के बीच मिनिमम डिस्टेंस 1 है। ठीक है, किसी भी दो बर्ड के बीच मिनिमम डिस्टेंस 1 है इस पर्टिकुलर पैटर्न में। अच्छा, अगर फर्स्ट को यहाँ पे रखा, सेकंड को यहाँ पे रखा, डिस्टेंस कितना, 1 2 3, 3 डिस्टेंस है, राइट, 4 - 1 3, और इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 8 - 4 4 का डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ किसी भी दो बर्ड के बीच, 3 का मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, लेट्स से सेकंड बर्ड को यहाँ पे रखा, थर्ड बर्ड को यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, सेकंड और फर्स्ट बर्ड का डिस्टेंस है 4 - 1 3, थर्ड और सेकंड बर्ड का डिस्टेंस है 9 - 4 5, तो मिनिमम दो बर्ड के बीच कितना डिस्टेंस है, 3। ठीक है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है, 3 बर्ड्स को प्लेस कर रहे हो, उन तीनों बर्ड्स में आपस में तो डिस्टेंस है ना, तो फर्स्ट बर्ड और सेकंड बर्ड में डिस्टेंस 3 है, सेकंड बर्ड और थर्ड बर्ड में डिस्टेंस 5 है, तो ये जो डिस्टेंस है 3 और 5, इसमें से मिनिमम कौन है, 3। तो जो भी मिनिमम बनेगा उसको मैक्सिमाइज करो। ठीक है, ये जो 3 बन रहा है मिनिमम, 3 और 5 में 3 मिनिमम है, इसको मैक्सिमाइज करो। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बर्ड्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू बर्ड्स एटलीस्ट 3 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 का डिस्टेंस था, यहाँ पे 5 का डिस्टेंस था, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ पैटर्न देखते हैं, और कुछ पैटर्न। इसको फर्स्ट बर्ड को यहाँ पे प्लेस करते हैं, सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2 का डिस्टेंस है, थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 का डिस्टेंस है, तो 2 और 4 में मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो पहले तो 3 और 5 आया था, तो वहाँ पे 3 मिनिमम था, तो फिलहाल के लिए 3 का मैक्सिमम डिस्टेंस है, किसी भी दो बर्ड के बीच एटलीस्ट 3 का मैक्सिमम डिस्टेंस है, और सॉरी, किसी भी दो बर्ड के बीच 3 का मिनिमम डिस्टेंस है एटलीस्ट, एंड वो 3 ही मैक्सिमम पॉसिबल है। अगर मैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखूँ, जितना भी डिस्टेंस आ रहा है उसमें से जितने भी पॉसिबिलिटीज आ रहा है, और एक बार मैं अच्छे से अगर दिखाऊं आपको, और एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, सारे ना पॉसिबिलिटीज एक बार देखते हैं क्या क्या होता है। सो फर्स्ट बर्ड को यहाँ पे रखा, सेकंड बर्ड को यहाँ पे रखा, थर्ड को यहाँ पे रखा, यहाँ पे दो क्या आ रहे हैं नंबर्स, यहाँ पे तो एक आ रहा है 2 - 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 - 2 2, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1। ठीक है, 1 है मिनिमम, तो एक पैटर्न में 1 आया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, थर्ड बर्ड को, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 - 2 6, तो 1 और 6 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 को रखो यहाँ पे। अच्छा, और क्या पैटर्न हो सकता है, थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड बर्ड में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 9 - 2 7 का डिस्टेंस है, तो 7 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो अगेन 1 रखो यहाँ पे। अच्छा, और क्या पैटर्न हो सकता है, मैं फर्स्ट बर्ड जो है मेरा, मैं जो फर्स्ट बर्ड है, मैं फर्स्ट बर्ड को यहीं पे रखता हूँ, सेकंड बर्ड को यहाँ पे रखता हूँ, और थर्ड बर्ड को यहाँ पे रखता हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड बर्ड में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड बर्ड में कितना डिफरेंस है, 4 का डिस्टेंस है, 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3 है, तो 3 को यहाँ पे रखो। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, थर्ड बर्ड को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, राइट, थर्ड बर्ड को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो थर्ड और सेकंड बर्ड में डिस्टेंस कितना है, 9 - 4 5 का डिस्टेंस है, तो 3 और 5 में मिनिमम कौन है, 3 है, तो 3 को रखो यहाँ पे। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, मैं सेकंड बर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं सेकंड बर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ, थर्ड बर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, 8 - 1 7 का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस,
और सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस 8, 1 का डिस्टेंस। तो 1 और 7 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 को रखो यहाँ पे। अच्छा, और क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकता है, मैं फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे रखता हूँ, फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे रखता हूँ, सेकंड को यहाँ पे, थर्ड को यहाँ पे। डिस्टेंस कितना है फर्स्ट और सेकंड में, 4 माइनस 2, 2। सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, 8 माइनस 4, 4। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2 और 4 में 2 है मिनिमम, तो 2 को यहाँ पे रख दो। अच्छा, और क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, मैं थर्ड वर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस 4, 5। 2 और 5 में मिनिमम कौन है, 2, 2 को रखो यहाँ पे। अच्छा, और क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, मैं सेकंड बर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे, और थर्ड बर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड बर्ड में डिस्टेंस कितना है, 8 माइनस 2, 6। और सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस 8, 1। तो 1 और 6 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 को यहाँ पे रखो। अच्छा, और क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, मैं फर्स्ट वर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ, सेकंड को यहाँ पे रख सकता हूँ, थर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 8 माइनस 4, 4। सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस 8, 1। तो 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 को यहाँ पे रख दो। और कोई पॉसिबल है पैटर्न, नहीं, और तो कोई पॉसिबल नहीं है पैटर्न। तो इन सारे आउटकम्स में, ठीक है, जो भी दो नंबर्स में मिनिमम आया मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 3 3 1 2 2 1 1, ठीक है, दो नंबर्स में यही मिनिमम आ रहा था। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स में मैक्सिमम कौन है, 3, कोई भी आप 3 उठा लो। ठीक है, तो 3 मेरा आंसर है। ठीक है, कि एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस हो सकता है, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस हो सकता है सारे बर्ड्स के बीच। ठीक है, एटलीस्ट 3 का डिस्टेंस हो सकता है सारे बर्ड्स के बीच, और ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। मतलब 3 का कॉमन डिवीजन रह सकता है, मैं 3 का कॉमन डिवीजन रख के, मतलब मैं 3 का कॉमन डिस्टेंस रख के, मैं 3 का कॉमन डिस्टेंस रख के सारे बर्ड्स को प्लेस कर सकता हूं। मतलब मैं 3 का डिस्टेंस रख के सारे बर्ड्स को प्लेस कर सकता हूं। मतलब फर्स्ट बर्ड और सेकंड बर्ड के बीच 3 का डिस्टेंस रहेगा, सेकंड और थर्ड बर्ड के बीच भी 3 का डिस्टेंस रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे को फाइंड करना है कि ये जो 3 है ये क्या और बढ़ सकता है, नहीं, 3 ही यहाँ पे मैक्सिमम था। तो मेरे को ये वैल्यू फाइंड करना है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, अब आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि किसी भी दो बर्ड के बीच एटलीस्ट कितना डिस्टेंस हो सकता है, और वो डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, वो डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ पे 3 है। सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, अब वो देखते हैं। सो हमारे पास क्या है, बर्ड्स इक्वल्स टू 3 है, किस किस कोऑर्डिनेट्स पे स्टॉल्स है, किस किस कोऑर्डिनेट्स पे स्टॉल्स है, 1 2 4 8 9। ठीक है, अब एक बात बताओ, दो बर्ड्स के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे कितना देखा, दो बर्ड्स के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस हो रहा है, 1 मिनिमम, इन सब में मिनिमम क्या है, 1। इवन अगर मैं ऐसे भी देखूं कि मेरे पास 9 कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेरे पास 9 कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने दो बर्ड्स को यहाँ प्लेस कर दिया, तो मिनिमम कितना हो रहा है, मतलब मैंने दो बर्ड्स को पास ही में प्लेस कर दिया, तो दो बर्ड्स के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है, 1 का डिस्टेंस, राइट, 1 का डिस्टेंस। तो मिनिमम जो पॉसिबल है वो है 1। अच्छा, और मैक्सिमम, दो बर्ड्स के बीच मैक्सिमम कितने का डिस्टेंस हो सकता है, मैं एक बर्ड को यहाँ रख सकता हूँ, दूसरे बर्ड को यहाँ रख सकता हूँ। स्टॉल से अभी मतलब नहीं है मेरे को, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट वाइज देख रहा हूँ। मेरे पास अगर 9 कोऑर्डिनेट्स है, मैं एक बर्ड को यहाँ रख सकता हूँ, एक बर्ड को यहाँ रख सकता हूँ। तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है, 9 माइनस 1, 8 का डिस्टेंस। ठीक है, 8 का डिस्टेंस, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 8, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 1। तो मेरा एक रेंज है, ठीक है, मेरा एक रेंज है पॉसिबल आंसर का, कि तुम्हारा मिनिमम जो आंसर है वो 1 हो सकता है, मैक्सिमम जो आंसर है वो 8 हो सकता है। ठीक है,
एक रेंज मिल गया है मेरे को आंसर का रेंज, ठीक है, कि आंसर 1 से 8 तक हो सकता है। अच्छा बढ़िया है। तो अगर आंसर, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, आंसर 1 से 8 तक हो सकता है, राइट, मिनिमम 1, मैक्सिमम 8। तो एक बार इसको लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक आंसर हो सकता है। हम लोग इस पे बाइनरी सर्च करेंगे, बताता हूँ क्या करना है, एग्जैक्टली बताऊँगा क्या क्या करना है। हम लोग इस पे बाइनरी सर्च करेंगे। तो मेरा इंडेक्सिंग एक बार देख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मेरा इंडेक्सिंग है, ब्लैक वाला इंडेक्सिंग है, या फिर रेड में करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रेड में इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ये एंडिंग पॉइंट ये। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा पूरा। मेरा फर्स्ट काम क्या है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरा फर्स्ट काम है रेंज फाइंड करना कि आंसर्स क्या क्या हो सकता है, मिनिमम कौन सा आंसर हो सकता है, मैक्सिमम कितना आंसर हो सकता है। तो मिनिमम मेरे को आंसर दिखा 1, जब मैं 2 बर्ड्स को पास पास प्लेस कर रहा हूँ, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे एक सेकंड कोऑर्डिनेट पे, तो वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस 1 का बन रहा है, 2 - 1, ठीक है, 1 का। और मैक्सिमम कितना बन रहा है, मैं एक बर्ड को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे प्लेस करूंगा, दूसरे बर्ड को 9th कोऑर्डिनेट पे प्लेस करूंगा, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना डिस्टेंस बन रहा है, 9 - 1 8 का डिस्टेंस, ठीक है। तो मेरा जो आंसर है वो 1 से 8 तक रेंज कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट रेंज ऑफ आंसर्स देखना है कि रेंज आंसर का क्या रेंज हो सकता है, आंसर कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 8 तक पॉसिबल आंसर्स है। अब मैं इस आंसर पे, इस रेंज पे बाइनरी सर्च लगाऊंगा। सो मिड यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, तो 0 + 7 - 0/2, यहाँ पे होगा 3, राइट। तो ये मेरा मिड है, ये मेरा मिड है, ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट है। मेरा काम क्या है पता है, मिड पॉइंट पे जो भी वैल्यू है, मिड पॉइंट पे जो भी वैल्यू है 4, ये एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है, ये एक पॉसिबल आंसर है। अब मेरे को वैलिडिटी देखना है इसका, मेरे को वेरीफाई करना है क्या ये एक पॉसिबल आंसर है, क्या मैं 4 का डिस्टेंस, मिनिमम 4 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच, मिनिमम 4 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच तीनों बर्ड्स को प्लेस कर सकता हूं। मेरे को क्या देखना है, क्या मैं मिनिमम 4 का डिस्टेंस रख के किसी 2 बर्ड के बीच 3 बर्ड्स को प्लेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या देखना है, मेरे पास एक स्टॉल है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, दूसरे कोऑर्डिनेट पे सेकंड स्टॉल है, थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे और एक स्टॉल है, फिफ्थ पे कुछ नहीं है, सिक्स पे कुछ नहीं है, सेवन्थ पे कुछ नहीं है, एट्थ पे और एक स्टॉल है, नाइन्थ पे और एक स्टॉल है, ठीक है। फर्स्ट बर्ड को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है, फर्स्ट बर्ड को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, एक बर्ड मैंने प्लेस कर दिया। सेकंड बर्ड आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, 2 पे प्लेस तो कर सकते हो, स्टॉल है वहाँ पे, बट क्या 4 का डिस्टेंस होगा अगर 2 पे प्लेस करते हो, मिनिमम क्या 4 का डिस्टेंस होगा, 2 पे प्लेस करोगे तो नहीं। 2 पे अगर दूसरे बर्ड को प्लेस करोगे तो यहाँ पे तो डिस्टेंस 2 - 1 1 का डिस्टेंस हो रहा है, मेरे को 4 का डिस्टेंस मिनिमम चाहिए 2 बर्ड के बीच। मेरे को देखना है 4 का डिस्टेंस मिनिमम रख के 2 बर्ड के बीच क्या मैं तीनों बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ या नहीं, ओके। तो यहाँ पे तो 1 का डिस्टेंस हो रहा है, तो मैं सेकंड बर्ड को इस वाले स्टॉल पे प्लेस नहीं कर सकता। क्या सेकंड बर्ड को इस वाले स्टॉल पे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आएगा, 4 - 1 मतलब 3 का डिस्टेंस, तो मिनिमम मेरे को 4 का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे भी मैं प्लेस नहीं कर सकता। अच्छा क्या यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ दूसरे बर्ड को, हाँ यहाँ पे तो प्लेस कर सकता हूँ। डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 - 1 मतलब 7 का डिस्टेंस आ रहा है, तो मेरा जो मिनिमम 4 का डिस्टेंस चाहिए वो तो फुलफिल हो ही रहा है, 7 तो मेरे 4 से बहुत बड़ा है, तो मिनिमम जो 4 का डिस्टेंस चाहिए वो तो फुलफिल हो रहा है, तो सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर दो, सही है। अच्छा अब बारी है थर्ड बर्ड की, 2 बर्ड को हमने प्लेस कर दिया, थर्ड बर्ड की बारी है। तो यहाँ पे थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे तो थर्ड बर्ड को प्लेस करेंगे तो सेकंड और थर्ड बर्ड के बीच कितना का डिस्टेंस है, सेकंड और थर्ड बर्ड के बीच कितने का डिस्टेंस है,
9 माइनस 8 मतलब 1 का डिस्टेंस है, मेरे को तो एटलीस्ट 4 का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे तो मैं थर्ड बर्ड को प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। और कोई है क्या स्टॉल? और कोई स्टॉल ही नहीं है, तो भाई सिर्फ 2 बर्ड को प्लेस करके मैं रह गया, मैं तीनों बर्ड को प्लेस ही नहीं कर पाया। तो मैं 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच 3 बर्ड्स को प्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ 2 ही बर्ड प्लेस हो रहा। ठीक है, तो 4 तो पॉसिबल आंसर है नहीं। और एक बात बोलो, क्या 5 पॉसिबल आंसर होगा, 6 पॉसिबल आंसर होगा, 7 पॉसिबल आंसर होगा, 8 पॉसिबल आंसर होगा? क्या मैं 5 का डिस्टेंस रख के तीनों बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ? 6 का डिस्टेंस रख के मिनिमम तीनों बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ? 7 का मिनिमम डिस्टेंस रख के क्या तीनों बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ? अगर 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के ही 3 बर्ड को प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो 5, 6, 7 का मिनिमम डिस्टेंस रख के कैसे प्लेस कर दूँ? राइट, 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के ही मैं 3 बर्ड को प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो 5 का मिनिमम डिस्टेंस रख के कैसे प्लेस कर दूँ? 6 का मिनिमम डिस्टेंस रख के कैसे प्लेस कर दूँ? होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 तो हुआ नहीं, साथ ही साथ ये वाला रेंज भी नहीं होगा। तो मेरा न्यू रेंज क्या है? ये वाला रेंज। इस पे मैं देखूंगा अब आंसर। तो मेरा जो एंड होगा वो क्या होगा? एंड हो जाएगा मिड -1। एंड होगा क्या? मिड -1। मिड क्या होगा यहाँ पे? मिड होगा यहाँ पे 0 प्लस 2 माइनस 0/2, 0 प्लस 2/2, तो 0 प्लस 1 विच इज़ 1। तो मिड मेरा है ये, मिड मेरा ये है। ठीक है, तो मिड मिड वाले इंडेक्स पे कौन सा है वैल्यू? 2 है वैल्यू। तो क्या 2 एक पॉसिबल आंसर है? क्या 2 एक पॉसिबल आंसर है? अब इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या मिनिमम 2 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच, मिनिमम 2 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच क्या हम 3 बर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं? ये अब देखना है। सो पहला बर्ड तो यहीं पे रखो, पहला बर्ड यहीं पे रखो। सेकंड बर्ड क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? 2 का डिस्टेंस चाहिए मेरे को मिनिमम। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 का डिस्टेंस आ रहा है, 2 - 1, 1 का डिस्टेंस, तो सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। क्या सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? हाँ, प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे तो 4 - 1 मतलब 3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो मिनिमम मेरे को 2 का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे 3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, बढ़िया है। क्या थर्ड बर्ड को, अच्छा इसको हटा दो, क्या थर्ड बर्ड को, सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्या थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकता है? हाँ, सेकंड और थर्ड बर्ड में 8 - 4, 4 का डिस्टेंस है, मेरे को मिनिमम 2 का डिस्टेंस चाहिए था, यहाँ पे तो 4 का डिस्टेंस मिल रहा है, तो थर्ड बर्ड को प्लेस कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने क्या किया? मिनिमम 2 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच, मिनिमम 2 का डिस्टेंस रख के किसी भी 2 बर्ड के बीच हमने तीनों बर्ड्स को प्लेस कर दिया। तो 2 तो मेरा एक पॉसिबल आंसर है ही। ठीक है, तो एक मैं पॉसिबल आंसर बना के रख रहा हूँ कि 2 है। मेरे को आंसर को मैक्सिमम करना कि और कितना बढ़ा सकता है, और कितना इसको बढ़ा सकता है। 2 तो ठीक है, ठीक है, 2 का डिस्टेंस रख के मेरा काम हो जा रहा है, मैं 3 बर्ड्स को प्लेस कर पा रहा हूँ। 2 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन इन्हीं 2 बर्ड्स मैं 3 बर्ड्स को प्लेस कर पा रहा हूँ। बट क्या मैं इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस रख के 3 बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ? वो अब देखना है। तो 2 का तो हो गया सीन। 1 का मेरे को करना नहीं है, मेरे को मैक्सिमाइज करना ही है वैल्यू, मेरे को मैक्सिमाइज करना ही है वैल्यू। तो 1 के लिए मैं जाऊंगा नहीं लेफ्ट साइड में, मैं जाऊंगा नहीं 2 के, पर राइट साइड में जाऊंगा। तो राइट साइड में जाना है, तो मेरा स्टार्ट क्या होगा? मिड +1। तो स्टार्ट क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा मिड +1 मतलब ये वाला, और मिड क्या होगा? मिड इक्वल्स टू स्टार्ट मतलब 2 प्लस एंड में मतलब 2 माइनस स्टार्ट मतलब 2/2, तो 2 प्लस 0/2 विच इज़ बेसिकली 2। तो मेरा मिड है ये। ठीक है, मेरा मिड ये है। इस वाले इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है? 3 वैल्यू प्रेजेंट है। तो क्या 3 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है? वही अब हम वेरीफाई करने वाले हैं, क्या 3 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है? देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है मेरा बर्ड, वो तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, सेकंड बर्ड को प्लेस करके देखते हैं, क्या सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 - 1, 1 का डिस्टेंस आ रहा है, मेरे को मिनिमम 3 का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे तो सेकंड बर्ड को प्लेस नहीं कर सकते। सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सेकंड और फर्स्ट बर्ड में कितना डिस्टेंस आ रहा है? 4 - 1 मतलब 3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो मिनिमम मेरे को 3 का डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। 3 का डिस्टेंस आ भी रहा है, तो सेकंड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड बर्ड को क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? थर्ड बर्ड और सेकंड बर्ड के बीच कितना डिस्टेंस है? 8 - 4 मतलब 4 का डिस्टेंस है।
तो मेरे को तो मिनिमम 3 का डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, 4 का डिस्टेंस आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो थर्ड बर्ड भी यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के, 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन एनी टू बर्ड्स, 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन एनी टू बर्ड्स मैं तीनों बर्ड्स को प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3 एक पॉसिबल आंसर है, एंड सिंस 3 मेरे प्रीवियस आंसर से बड़ा है, मेरे को मैक्सिमम आंसर चाहिए था, तो मैं 2 को काट के 3 कर दूंगा आंसर, ठीक है। तो 3 के लिए काम हो चुका है। 3 के लेफ्ट में जाना है क्या? नहीं जाना है, बिकॉज 3 तो आ चुका है ऑलरेडी। उसके लेफ्ट में क्यों जाना? उससे लेफ्ट में तो उससे छोटे नंबर्स होंगे या फिर उसके बराबर नंबर्स होंगे, राइट। तो 3 के लेफ्ट में नहीं जाना है, 3 के राइट में जाना है। 3 के राइट में कुछ है? 3 के राइट में कुछ है नहीं, तो यहीं पे हमारा बाइनरी सर्च खत्म हो जाएगा और हमारा आंसर है 3। कि 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन एनी टू बर्ड्स हम 3 बर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ चुकी है। अब हम लोग इसको कोड करने वाले हैं आराम से। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये चाहिए कितने बर्ड्स है, लेट्स से 3 बर्ड्स हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स कितने हैं वो चाहिए, तो लेट्स से 9 कोऑर्डिनेट्स है। और क्या चाहिए? हमें ये भी चाहिए कि कितने स्टॉल्स है, तो लेट्स से 5 स्टॉल्स है। और स्टॉल्स किस किस कोऑर्डिनेट पे है, तो 1 2 4 8 9, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा चलो, इनको इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? कितने बर्ड्स है, तो इंट बी से हम लोग डिनोट करेंगे बर्ड्स को। फिर कितने कोऑर्डिनेट्स है, तो इंट कॉर से डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। फिर कितना साइज़ है, कितने स्टॉल्स है, तो एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्टॉल्स को। एंड फिर हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे कंटेनर नाम से, उसमें क्या स्टोर करेंगे कि कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस इंट इनपुट सीन इनपुट, अच्छा कंटेनर डॉट पुश बैक, ठीक है। तो हमने ले लिया कि कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सारा इनपुट हमने ले लिया। अच्छा, अब काम क्या है हमारा? सबसे पहली चीज़ है कि आंसर रेंज कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। मिनिमम आंसर कितना है, मिनिमम पॉसिबल आंसर कितना होगा? 2 बर्ड को मैं अगर पास पास प्लेस कर दूँ, 2 बर्ड को साइड बाई साइड प्लेस कर दूँ, मेरे पास अगर 9 कोऑर्डिनेट्स है, मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक बर्ड को यहाँ प्लेस करूँगा, एक बर्ड को यहाँ प्लेस करूँगा, तो डिस्टेंस कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है 1, राइट। तो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 से होगा कि 1 मिनिमम पॉसिबल आंसर है, तो स्टार्टिंग 1 होगा। अच्छा, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? यहाँ पे एक बर्ड को प्लेस करूँगा, एकदम लास्ट में एक बर्ड को प्लेस करूँगा, तो 9 कोऑर्डिनेट्स है, तो 1 से 9, 1 पे एक बर्ड प्लेस होगा और 9th कोऑर्डिनेट पे एक बर्ड प्लेस होगा, तो डिस्टेंस कितना हो रहा है? 9 - 1 मतलब 8, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 8। तो मेरा आंसर का रेंज क्या है? एंडिंग रेंज 8 है। मतलब टोटल आंसर मेरा रेंज क्या होगा? मिनिमम मेरा आंसर 1 हो सकता है, मैक्सिमम मेरा आंसर 8 हो सकता है। तो 1 to 8 मेरे आंसर्स वैरी कर सकते हैं कि 1 से 8 के बीच कुछ ना कुछ आंसर है, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है कितना? बेसिकली कितने कोऑर्डिनेट्स है? -1, ठीक है। 9 अगर कोऑर्डिनेट्स है टोटल, तो मैं 9th पे एक बर्ड को प्लेस करूंगा एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे एक बर्ड को प्लेस करूंगा, तो 9 - 1 8 आएगा एंड में, ठीक है। सिंपल सा, जैसा हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं, स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड होगा। मिड फाइंड करेंगे, इंट मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। क्या करना है? चेक करना है ये जो मिड है ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। इफ लेट्स से चेक वैलिड नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम मिड को पास करेंगे, चेक करेंगे ये जो मिड है ये वैलिड है या नहीं। मतलब वो मिड वैल्यू, लेट्स से मिड वैल्यू 4 है, तो वो 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन एनी 2 बर्ड्स क्या हम 3 बर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, वो चेक करेगा मेरा चेक वैलिड फंक्शन, ठीक है। अगर प्लेस कर पा रहे हैं तो मेरा एक आंसर होगा इंट आंसर, उसमें तो मैक्सिमम आंसर स्टोर करना है, तो हम लोग फिलहाल के लिए इंट मीन स्टोर करके रखते हैं। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? मिड हो जाएगा, ठीक है। आंसर इक्वल्स टू मिड हो जाएगा। एंड मैं और मैक्सिमम आंसर करना चाहूँगा तो मैं राइट के साइड में जाऊँगा, तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है वो मिड प्लस 1 हो जाएगा। अगर मेरा ये आंसर, ये जो मिड है ये वैलिड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? वैलिड कब नहीं होगा? जब मेरा मिड बड़ा होगा, मतलब 4 जैसे फिट नहीं बैठ रहा था, 5 भी फिट नहीं बैठेगा, 6 भी फिट नहीं बैठेगा, 7 भी फिट नहीं बैठेगा। तो जब मेरा आंसर एक्चुअल आंसर से बड़ा होगा तब मिड जो है ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज हम
उस मिड वैल्यू पे बिठा नहीं सकते सारे बर्ड्स को, ठीक है। तो आंसर से जितना आंसर होना चाहिए उससे बहुत बड़ा आंसर हो जा रहा है, बिठा नहीं पा रहे उस आंसर को लेके। मतलब लेट से 4 मिड है तो 4 का डिस्टेंस लेके तो हम तीनों बर्ड्स को प्लेस नहीं कर पा रहे थे। मिनिमम 4 का डिस्टेंस रख के किसी भी दो बर्ड के बीच हम 3 बर्ड्स को प्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग और लेफ्ट की तरफ ढूंढेंगे कि थोड़ा कम देखते हैं, थोड़ा मिड मिड वैल्यू को थोड़ा सा और कम करके देखते हैं कि आंसर बन सकता है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स में लिख सकते हैं मिड जो एंड है वो मिड -1, ठीक है। कि और थोड़ा सा लेफ्ट में आओ, थोड़ा सा जो आंसर है उसको, थोड़ा सा जो मिड है उसको और कमाओ, थोड़ा सा आंसर जो है उसको और कमाओ, फिर चेक करो कि वो पोटेंशियल आंसर है या नहीं, ठीक है। तो 4 अगर मेरा नहीं बन पा रहा है, 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के अगर नहीं बन पा रहा है, मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा। मतलब मेरा जो न्यू रेंज बनेगा वो 1 2 3 का रेंज बनेगा। उस 1 2 3 वाले रेंज में मैं चेक करूंगा कि इसमें कोई आंसर पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा आंसर वाले वेरिएबल पे, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट आंसर कर दूंगा। अभी चीज़ बाकी है। तो ये तो बाइनरी सर्च हमने करा, जो हमारा आंसर का रेंज था 1 से लेके 8 तक, जो आंसर का रेंज हमने सोचा था उस पर हमने बाइनरी सर्च कर लिया। अब ये जो मिडिल वैल्यू आ रहा है वो मिडिल वैल्यू सही है या गलत, इसको चेक करना है। तो चेक वैलिड फंक्शन जो है वो मेरा यही चेक करेगा, तो इसको बनाना पड़ेगा अब चेक वैलिड फंक्शन। तो इसको भूल लेते हैं, चेक वैलिड क्या क्या लेंगे, इंट मिड तो चाहिए ही चाहिए हमें, और क्या चाहिए, कितने बर्ड्स है वो चाहिए, तो इंट बी। अच्छा, और क्या चाहिए, कितने मे बी कितने साइज है, साइज का कितने स्टॉल्स है बेसिकली वो चाहिए, और स्टॉल्स किस किस कोऑर्डिनेट पे है वो भी चाहिए। तो वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट या फिर कंटेनर, सॉरी, ठीक है, कंटेनर। तो हमने क्या क्या लिया, मिड वैल्यू लिया, उसको चेक करना है कि ये मिड वैल्यू सही मिड वैल्यू है या गलत है। मतलब 4 क्या, हम 4 अगर मिड वैल्यू है तो 4 का क्या मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन एनी 2 बर्ड्स, एंड 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के क्या 3 बर्ड्स को प्लेस कर सकते हैं, वो चेक करना है। तो हमने वो 4 लिया, मिड जो भी है, मिड 4 है 2 है जो भी आता है मिड, तो हम मिड को ले रहे हैं, कितने बर्ड्स प्लेस करने वो ले रहे हैं, कितने स्टॉल्स हमारे पास वो ले रहे हैं, और स्टॉल्स कहाँ कहाँ है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो एक हम काउंटर रखेंगे, एंड काउंटर फिलहाल के लिए बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। एक काउंटर रहेगा मेरा, और एक क्या रहेगा, फिलहाल के लिए काउंटर रखते हैं। तो काउंटर मेरा 1 होगा हमेशा। क्यों, मैं फर्स्ट जो बर्ड होगा मेरा उसको मैं प्लेस्ड ही रखूंगा। फर्स्ट बर्ड मेरा कहाँ पे प्लेस्ड रहेगा, फर्स्ट बर्ड मेरा जहाँ पे भी कंटेनर है, जहाँ पे भी ये है स्टॉल है, जहाँ पे भी मेरा स्टॉल है, फर्स्ट स्टॉल है, वहाँ पे मेरा फर्स्ट बर्ड हमेशा प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट बर्ड हमेशा प्लेस्ड रहेगा मेरे फर्स्ट स्टॉल में। तो इंट प्रीवियस बेसिकली दिखाएगा कि मैं अभी तो एक स्टॉल ढूंढ रहा हूँ एक बर्ड को प्लेस करने के लिए, इससे पहले कौन से स्टॉल में मैंने बर्ड को प्लेस किया था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट स्टॉल रहेगा, जहाँ पे भी मेरा फर्स्ट स्टॉल रहेगा, जिस भी कोऑर्डिनेट पे मेरा फर्स्ट स्टॉल रहेगा, वहाँ पे मैं एक बर्ड को प्लेस कर दूंगा। तो मेरा प्रीवियस करेंटली कंटेनर एट 0 होगा कि फर्स्ट स्टॉल जहाँ पे है वहाँ पे एक बर्ड को प्लेस कर दो। तो फर्स्ट स्टॉल इस केस में कहाँ पे है, 1 कोऑर्डिनेट पे, तो मैंने एक बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो बी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये जो है मेरा प्रीवियस 1 पे है, ठीक है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। तो मेरा फर्स्ट बर्ड मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे प्लेस कर दिया, ओके। एंड काउंट मैंने 1 कर दिया बिकॉज मैंने एक बर्ड को प्लेस कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरा सेकंड स्टॉल कहाँ पे प्रेजेंट है वो चेक करने, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, सेकंड स्टॉल मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, जीरो इंडेक्स बेस्ड है ना, तो सेकंड स्टॉल मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, आई लेस देन एन तक जाऊँगा, आई प्लस प्लस। मैं देखूंगा मेरा जो सेकंड स्टॉल है जहाँ पे भी है, और मेरा जो प्रीवियस बर्ड है जहाँ पे भी मैंने प्लेस किया था, उसके बीच डिस्टेंस कितना है। तो इफ कंटेनर एट आई, मतलब मेरा सेकंड स्टॉल जो है माइनस प्रीवियस मैंने पहले जहाँ पे बर्ड प्लेस किया था, उसके बीच अगर डिस्टेंस मेरा मिड से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है,
मिड से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। मतलब अगर मेरे को 4 का डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम 4 का डिस्टेंस चाहिए बिटवीन एनी टू बर्ड्स, मैं देखूंगा मैं अभी जिस कंटेनर में बर्ड बिठाने का सोच रहा हूँ और मेरा प्रीवियस बर्ड जहाँ पे भी प्लेस्ड है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंस कितना है, इस वाले स्टॉल पे ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे एक स्टॉल है और प्रीवियस बर्ड मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे स्टोर किया था, तो सेकंड माइनस वन मतलब 1 का डिस्टेंस है सिर्फ। तो 1 का डिस्टेंस है, मेरे को 4 का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे। अगर वो डिस्टेंस मेरे मिड से बड़ा हो या फिर मिड के बराबर हो, तो मैं सेकेंड बर्ड को उस पर्टिकुलर स्टॉल में प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो प्लेस होगा नहीं, सेकंड वाले पे तो सेकंड स्टॉल पे तो प्लेस होगा नहीं, बिकॉज सेकंड स्टॉल सेकंड कोऑर्डिनेट पे। अच्छा, थर्ड स्टॉल पे प्लेस होगा क्या? थर्ड स्टॉल पे किस कोऑर्डिनेट पे है थर्ड स्टॉल है फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। मेरा प्रीवियस बर्ड कहाँ पे है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। तो 4 माइनस 1 3 का स्पेस है, 3 का डिस्टेंस है, नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ स्टॉल पे होगा क्या? फोर्थ स्टॉल कहाँ पे है? 8th कोऑर्डिनेट पे। मेरा प्रीवियस बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे। तो 8 माइनस 1 कितने का डिस्टेंस है? 7 का डिस्टेंस है। क्या मैं प्लेस कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे जो 7 है वो 4, मतलब मेरा मिड जो 4 है, 7 मेरे 4 से बड़ा है। बराबर तो नहीं है बट बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे चेक लग रहा है कि अगर बड़ा है या फिर बराबर है तो जो बर्ड है उसको मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? काउंट प्लस प्लस, कि हाँ अगर बड़ा है डिस्टेंस मेरा मिड से तो मैं बर्ड को प्लेस कर पा रहा हूँ। एंड मेरा जो अब प्रीवियस होगा वो क्या होगा? करंट स्टॉल। ठीक है, करंट स्टॉल मतलब यहाँ पे मैं अगर प्लेस कर रहा हूँ दूसरे बर्ड को, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ दूसरे बर्ड को, तो मेरा अब प्रीवियस क्या है? मैं अब नेक्स्ट थर्ड बर्ड को जब भी प्लेस करने जाऊंगा, मेरे को किसके साथ डिस्टेंस मैप करना पड़ेगा? उसके प्रीवियसली जो प्रेजेंट है, तो 8th कोऑर्डिनेट वाला जो बर्ड है उसके साथ मेरे को फिर कंपेयर करना पड़ेगा जब भी मैं थर्ड वाले बर्ड को प्लेस करने जाऊंगा, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, प्रीवियस जो है करंट स्टॉल जहाँ पे भी है वो मेरा अब प्रीवियस बन चुका है। एंड काउंट मैंने प्लस प्लस कर दिया कि मैंने 2 बर्ड प्लेस कर दिया है अब। ठीक है, मैंने 2 बर्ड प्लेस कर दिया है अब। अच्छा, नेक्स्ट जब मेरा थर्ड बर्ड बिठाने का बात आएगा, तो थर्ड बर्ड मैं और कहाँ बिठा सकता हूँ? 9th वाले मतलब जो मेरा 5th स्टॉल है 9th कोऑर्डिनेट पे, वहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। 9 और प्रीवियस में तो सिर्फ 1 का डिस्टेंस है, 9 माइनस 8 में सिर्फ 1 का डिस्टेंस है, तो मैं थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा। सो मैं फाइनली यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है या बर्ड है या नहीं। मतलब मैंने जितने बर्ड नेसेसरी थे, क्या मैंने उतने बर्ड को प्लेस किया? अगर किया है तो बोल दो कि हाँ ये एक पॉसिबल आंसर है। ये जो मिड है, ये जो 4 मैंने दिया था मिनिमम डिस्टेंस 4, ये एक पॉसिबल आंसर है कि मैं 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के बिटवीन एनी टू बर्ड्स तीनों बर्ड को प्लेस कर पा रहा हूँ। तो काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू बर्ड मतलब क्या मैंने जितने बर्ड नेसेसरी थे उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा बर्ड प्लेस कर दिए हैं? अगर हाँ तो रिटर्न ट्रू, अगर ना तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ अगर मिड मेरा 3 रहा, मेरा फर्स्ट जो बर्ड है वो तो फर्स्ट स्टॉल में जाएगा ही। ठीक है, फर्स्ट स्टॉल जहाँ पे भी हो, वो सेकंड कोऑर्डिनेट पे भी हो सकता है, वो 5th कोऑर्डिनेट पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। मेरा इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टॉल फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है, तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट बर्ड को प्लेस कर दिया। सेकंड बर्ड जब मेरे को प्लेस करना होगा, मैं क्या चेक करूंगा? सेकंड स्टॉल मेरा कहाँ पे है? सेकंड कोऑर्डिनेट पे है। तो सेकंड बर्ड को क्या मैं सेकंड कोऑर्डिनेट पे स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। डिस्टेंस यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब 1 का डिस्टेंस आ रहा है, मेरे को मिनिमम 3 का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लेस नहीं होगा। थर्ड स्टॉल देखते हैं, थर्ड स्टॉल कहाँ पे? 4th कोऑर्डिनेट पे है। तो 4th कोऑर्डिनेट पे अगर मैं सेकंड बर्ड को प्लेस करता हूँ, क्या प्लेस कर पाऊंगा? तो 4 माइनस 1 का डिस्टेंस कितना है? 3 का डिस्टेंस है। मिनिमम मेरे को 3 का डिस्टेंस ही चाहिए था, मिड मेरा 3 है तो मिनिमम मेरे को 3 का डिस्टेंस चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सेकेंड बर्ड को प्लेस कर पाऊंगा। तो मेरा जो काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा। काउंट 1 था, अब काउंट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं थर्ड बर्ड को नेक्स्ट स्टॉल पे प्लेस कर सकता हूँ? नेक्स्ट स्टॉल क्या है? 8 है नेक्स्ट स्टॉल, तो 8 पे क्या प्लेस कर सकता हूँ? मेरा प्रीवियस क्या है? 4 है, थर्ड को 8 पे प्लेस कर सकता हूँ। 8 माइनस 4 4 का डिस्टेंस है, मेरे को मिनिमम 3 का डिस्टेंस चाहिए था, तो मैं थर्ड पे प्लेस कर सकता हूँ, मतलब थर्ड बर्ड को प्लेस कर सकता हूँ
8th कोऑर्डिनेट पे जहाँ पे मेरा 4th स्टॉल प्रेजेंट है, तो मैं थर्ड बर्ड को यहाँ पे प्लेस कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा अगेन, तो काउंट मेरा 3 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या और कोई बर्ड मेरे को मैं प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे? और कोई बर्ड तो यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट जो स्टॉल है वो 9 पे है। नेक्स्ट जो स्टॉल है वो 9th कोऑर्डिनेट पे है। 9 माइनस प्रीवियस जो 8 है वो डिस्टेंस 1 दे रहा है, तो यहाँ पे तो मिनिमम डिस्टेंस 3 नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे मैं और एक बर्ड प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा जो काउंट है वो जितना बर्ड नेसेसरी था उसके बराबर हो रहा है। 3 काउंट हो रहा है और बर्ड भी मेरे को 3 ही प्लेस करने थे, तो काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू बर्ड ये सही है, तो रिटर्न ट्रू होगा कि हाँ 3 एक पॉसिबल आंसर है। मिड इक्वल्स टू 3 इज अ पॉसिबल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है बिल्ड करके। अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, पुश बैक, सॉरी, क्या प्रॉब्लम है? इफ चेक वैलिड मिड, अच्छा सारे के सारे पैरामीटर्स पास करने, बी एन और कंटेनर, बी पास करना है, एन पास करना है, कंटेनर पास करना है। अब बिल्ड करके देखते हैं, तो 3 का आंसर आ रहा है। ठीक है, कि 3 का मिनिमम डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख सकते हैं बिटवीन एनी टू बर्ड्स, एंड 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के हम लोग 3 बर्ड्स को प्लेस करा सकते हैं। ठीक है, 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के हम लोग 3 बर्ड्स को प्लेस करा सकते हैं, एंड ये 3 मैक्सिमम है, ये 3 मैक्सिमम आंसर है। इससे बड़ा और नहीं रख सकते। ठीक है, 4 का मिनिमम डिस्टेंस रख के 3 बर्ड को प्लेस नहीं कर सकते। 3 का मिनिमम डिस्टेंस रख के 3 बर्ड को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 2 का मिनिमम डिस्टेंस रख के भी 3 बर्ड को प्लेस कर सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा डिस्टेंस रख के हम लोग 3 बर्ड को प्लेस कर सकते हैं, जो कि है 3 का डिस्टेंस रख के। ठीक है, तो यही जो डिस्टेंस वाली सीन है इसको मैक्सिमाइज हमें करना था, एंड ऐसे हमने किया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आ चुकी है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखो, बहुत ईजी चीज़ है, समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही है कि आंसर का रेंज फाइंड करो कि कहाँ से कहाँ तक आंसर हो सकता है पॉसिबल। स्टार्ट पॉइंट क्या है रेंज का, एंड पॉइंट क्या है रेंज का, क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, तो उसका एक रेंज बनाओ। देन उस रेंज पे बाइनरी सर्च करो, एंड देन देखो जो भी मिडिल पॉइंट आ रहा है वो एक वैलिड आंसर है या नहीं। ठीक है, अगर वैलिड आंसर है तो फिर फर्दर सर्च कर सकते हो। अगर मैक्सिमम पॉसिबल आंसर बोल रहा है तो राइट के साइड जाओ, अगर मिनिमम पॉसिबल आंसर बोल रहा है तो लेफ्ट के साइड जाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है तो नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको कॉल पे बात करना है किसी भी हमारे टीम मेंबर से, या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे जाके चैट पे बात करना है तो आप पर्सनली भी वहाँ पे मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। आपको हमारे टीम मेंबर का नंबर मिलेगा, वहाँ पे जाके आप उनसे बातचीत कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करके फिर वहाँ पे बात करना है तो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले लिंक के नीचे ही व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप हमसे बातचीत कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।